हे गाइस, दिस इज एनिमे शुभ एंड आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 3 days ऑफ हैप्पीनेस या फिर आई सोल्ड माई लाइफ स्पैन फॉर 10,000 येन, जो कि 6,000 के अराउंड होते हैं। अब क्यों इतना सब किया हमारे भाई ने, क्यों उसने 6,000 रुपये में अपनी लाइफ स्पैन बेच दिया, ये तो तुम्हें आगे कहानी में पता चल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है, अगर मेरी नरेशन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, वीडियो को लाइक करना एंड वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है एक समर फेस्टिवल से, जहाँ पर हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम कुसुनोकी है, वो अपनी दोस्त हिमिनो के साथ बैठा होता है। एंड तभी हिमिनो एक प्रिडिक्शन करती है एंड वो कहती है कि आज से 10 साल बाद वो फाइनली खुश होंगे एंड वो सभी बेवकूफ़ों को दिखा देंगे कि वो लोग सच में खुश हैं। हिमिनो की इस बात पर कुसुनोकी थोड़ा ग्राउंडेड है। वो कहता है 10 साल बाद जब वो 20 साल का होगा तब वो स्मोक कर पाएगा, ड्रिंक कर पाएगा और शादी, वेल ये चीज़ बाद में आती है, लेकिन उसे ये चीज़ नहीं लगती कि वो ये सारी चीज़ें कर पाएगा। हिमिनो उससे पूछती है ऐसा क्यों। कुसुनोकी उसे बताता है कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो कि उसे पसंद नहीं है। हिमिनो कहती है कि हाँ, उसके साथ भी ऐसा ही है। हिमिनो आगे कहती है अगर 20 साल बाद वो फेमस हुए लेकिन उनका कोई ऐसा पार्टनर नहीं हुआ, उनकी शादी नहीं हुई, तो क्या कुसुनोकी उसके साथ रहेगा। एज हिमिनो भी उन लोगों में से है जिसे कि पसंद नहीं किया जाता है। असल में हिमिनो एंड कुसुनोकी के कुछ ज़्यादा दोस्त नहीं होते, वो दोनों ही एक दूसरे के दोस्त होते हैं। एंड हिमिनो एंड कुसुनोकी को उनकी क्लास में भी पसंद नहीं किया जाता। हिमिनो की इस बात को सुनकर कुसुनोकी शर्मा जाता है एंड वो उससे पूछता है कि आखिर उसके कहने का क्या मतलब है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली ये सब कह रही है। तो इस चीज़ पर हिमिनो इस बात को मजाक की तरह उड़ा देती है। एंड दिस वॉज देयर लास्ट समर फेस्टिवल टुगेदर। इसके बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। 10 साल बाद कुसुनोकी अब 20 साल का है एंड वो पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना गुजारा करता है। अब एक दिन अपने पार्ट टाइम जॉब पर काम करते हुए गर्मी के चलते हुए वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद उसे घर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट डे उसका मैनेजर उसको टेक्स्ट में बताता है कि उसे आज आने की ज़रूरत नहीं है। कुसुनोकी अब अपने फ्रिज पर खाने के लिए ढूंढता है। पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी है एंड अगर गर्मी में भी भूखा रहेगा इस हालत में तो हु नोज़ क्या हो उसके साथ। तो वो अपने फ्रिज में ढूंढता है खाने के लिए, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके पास राशन नहीं बचा हुआ है। कुसुनोकी को जो पैसे मिलते हैं वो उन्हें यूजुअली सीडीज एंड बुक्स को खरीदने में इस्तेमाल कर देता है। इसीलिए काफ़ी बार उसकी सिचुएशन हैंड टू माउथ रहती है, यानी कि अगर वो पैसे कमाएगा तभी वो अपने बिल्स को पे कर पाएगा एंड खाने का भी देख पाएगा। अगर वो नहीं कर पाता है बिल्स पे तो उसके लिए ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब बेचारे के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा, इसीलिए वो भूखे पेट ज़मीन पर लेट जाता है एंड गाने सुनने लगता है। कुसुनोकी के बगल में ढेर सारी बुक्स एंड सीडीज रखी होती हैं, जो कि उसने सेकंड हैंड बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खरीदी होती हैं। अब भले ही उसे बुक्स एंड सीडीज से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन ये बुक्स एंड सीडीज उसका पेट नहीं भर सकती थी, तो वो डिसाइड करता है कि वो अपनी कुछ बुक्स एंड सीडीज को बेच देगा। इसीलिए वो उन्हें पैक करता है एंड पहले बुक्स को सेल करने के लिए कुसुनोकी अभी इतनी ज़्यादा गर्मी में बुक स्टोर जाता है उन बुक्स को सेल करने के लिए। स्टोर क्लर्क इतनी ज़्यादा बुक्स को देखकर कुसुनोकी से पूछता है कि क्या वो घर शिफ्ट कर रहा है। अब यूजुअली जापान में क्या होता है कि जब तुम घर शिफ्ट कर रहे होते हो तो तुम इतना सारा सामान अपने साथ लेकर नहीं जाते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसीलिए यूजुअली चीज़ें या तो सेल कर दी जाती हैं या तो वैसे ही रख दी जाती हैं डिस्पोजल के लिए। इसीलिए स्टोर क्लर्क उससे पूछता है कि क्या वो अपना घर शिफ्ट कर रहा है। इस पर कुसुनोकी उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है। अब कुसुनोकी उसे रियल रीज़न नहीं बताता, जिसके बाद स्टोर क्लर्क उससे दोबारा पूछता है एंड अब कुसुनोकी कहता है ये बुक्स मेरा पेट नहीं भर सकती। स्टोर क्लर्क समझ जाता है कि कुसुनोकी के कहने का क्या मतलब है एंड कैसे वो पैसों की तंगी से जूझ रहा है। इसीलिए अब वो उसे 30 मिनट वेट करने के लिए कहता है। तब तक वो बुक्स काउंट करेगा एंड उन्हें इवेल्युएट करेगा। बुक्स को सेल करने के बाद कुसुनोकी को बेयरली ही कुछ पैसे मिलते हैं, लेकिन उसे पैसों के साथ एक एड्रेस जरूर मिलता है। अब उन 30 मिनट के अंदर स्टोर क्लर्क ने कुसुनोकी को एक ऐसी चीज के बारे में बताया था जो कि बहुत ही ज्यादा अनबिलीवेबल थी कुसुनोकी के लिए। स्टोर क्लर्क कुसुनोकी से कहता है तुम पैसे चाहते हो ना। कुसुनोकी बताता है कि ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है, एज वो ऐसी सिचुएशन में बहुत बार आ चुका है। लेकिन तभी स्टोर क्लर्क उसे कहता है कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं, मैं बस तुमसे पूछना चाहता हूँ क्या तुम अपने लाइफ स्पैन को बेचना चाहोगे। हालांकि बुक स्टोर क्लर्क उसके लाइफ स्पैन को नहीं खरीदने वाला था, वो उसे समझाता है कि ये ऐसी एक शॉप एग्जिस्ट करती है जो कि लोगों के लाइफ स्पैन को खरीदती है एंड इसीलिए बस वो इतना जानता है कि लाइफ स्पैन महंगा बिकता है। एंड कुसुनोकी अपनी लाइफ स्पैन को
बेचकर कुछ पैसे कमा सकता है। कुसुनोकी ये सुनकर कंफ्यूज्ड हो जाता है क्योंकि ये बात उसके लिए बहुत ज्यादा अनरियल होगी एंड ये बात किसी के लिए भी बहुत ज्यादा अनरियल होगी कि तुम किसी भी बुक स्टोर में गए अपना सामान बेचने के लिए, वहां पर तुम्हें क्लर्क ये बोल रहा है कि तुम्हें अपना लाइफ स्पैन बेचना है। अब लाइफ स्पैन को बेचने का मतलब हुआ कि तुम अपनी जिंदगी के कुछ साल बेच रहे हो। कुसुनोकी कंफ्यूज्ड होता है, लेकिन सामने से बुक स्टोर का क्लर्क उसे कहता है कि अगर उसे विश्वास नहीं है तो वो वहां पर खुद जाकर देख सकता है एंड वो उसे एक बिल्डिंग का एड्रेस देता है जिसके 4th फ्लोर पर एक ऐसी शॉप होती है जो कि लाइफ स्पैन, टाइम एंड हेल्थ बाय करती है। हर आदमी की वैल्यू अलग है एंड प्राइस डिपेंड करती है फ्यूचर सक्सेस पे। जितना जिसका फ्यूचर सक्सेसफुल रहेगा उतनी ही प्राइस तुम्हें मिलेगी। बुक स्टोर क्लर्क को कुसुनोकी के बुक्स का टेस्ट पसंद आता है एंड इसीलिए वो उसे कहता है कि तुम्हारी लाइफ हाई वैल्यू हो। और तो और वो लोग टाइम और हेल्थ भी बाय करते हैं। कुसुनोकी टाइम एंड लाइफ स्पैन के बीच का डिफरेंस पूछता है, लेकिन स्टोर क्लर्क उसे कहता है कि उसने ये चीजें सेल नहीं की हैं तो वो इस चीज के बारे में उसे नहीं बता पाए। कुसुनोकी अब अपने म्यूजिक सीडीज के टोट बैग को लेकर आगे जा रहा होता है उन्हें भी सेल करने के लिए, क्योंकि उसे बुक स्टोर से इतने पैसे नहीं मिले होते बुक्स के। तो अब आगे जाते हुए इतनी ज्यादा गर्मी में उसे बुक स्टोर के क्लर्क की बात याद आती, लेकिन अभी भी उसे वो चीज बहुत ज्यादा अनरियल लगती। अब जब कुसुनोकी आगे चल रहा होता है तो उसके सामने एक वेंडिंग मशीन आती है एंड वो उस वेंडिंग मशीन की तरफ देखता है एंड उसे भूख लगने लगती है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते अभी कि वो वेंडिंग मशीन से एक कोक की बोतल ले सके, इसीलिए वो उसके सामने से गुजर जाता है। अब कुसुनोकी रिकॉर्ड स्टोर पहुंचता है। वहां पर पहुंचकर स्टोर क्लर्क उससे पूछता है कि क्या वो सीडीज बेचना चाहता है एंड इतनी ज्यादा सीडीज को वो क्यों बेच रहा है। कुसुनोकी सेम रिप्लाई सीडी स्टोर के क्लर्क को देता है। इतनी देर में स्टोर का क्लर्क कुसुनोकी के सीडी का टेस्ट देख लेता है एंड उसे पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा हाई क्लास टेस्ट है। अब ये रिकॉर्ड स्टोर का क्लर्क कुसुनोकी को उसकी लाइफ स्पैन वाली स्टोर के बारे में बताता है, लेकिन डिफरेंस इतना था कि इस स्टोर के क्लर्क ने अपना कुछ लाइफ स्पैन बेचा था, लेकिन कुसुनोकी के पूछने पर ये अपने लाइफ स्पैन के प्राइस नहीं बताता है, बस उसे एड्रेस दे देता है। कुसुनोकी देखता है कि बुक स्टोर के क्लर्क एंड म्यूजिक स्टोर के क्लर्क दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब कुसुनोकी को रिकॉर्ड स्टोर से जो पैसा मिलता है वो उससे एक पेप्सी खरीदता है एंड फाइनली उसे गर्मी से राहत मिलती है। कुसुनोकी अब एड्रेस की तरफ देखता है एंड अब वो अपनी सिचुएशन के बारे में सोचता है। कुसुनोकी खुद से कहता है कि मुझे उनकी बात पे भरोसा तो नहीं है, लेकिन शायद वो उनसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हालातों ने उन्हें कुछ कहने नहीं दिया। अब कुसुनोकी जैसे ही बताए हुए रूम पर जाता है जहाँ पर वो स्टोर एग्जिस्ट करता है, तो वो देखता है कि उस स्टोर के डेस्क एंड कबर्ड दोनों ही खाली हैं। कुसुनोकी वहाँ पर कंफ्यूज खड़ा होता है कि ये किस टाइप की शॉप है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है जो कि उससे पूछती है योर टाइम, योर लाइफ स्पैन और योर हेल्थ। कुसुनोकी अब अपने हालातों को देखते हुए लाइफ स्पैन को चूज करता है। अब वो लड़की कुसुनोकी को बताती है कि उसकी लाइफ स्पैन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए उन्हें 3 घंटे लगेंगे। कुसुनोकी बस चुप बैठा है और उसके दिमाग में फ्लैश होता है एक पुराना सीन, एलिमेंट्री स्कूल का मॉरल लेसन, जहाँ टीचर ने बच्चों से पूछा था ह्यूमन लाइफ सबसे वैल्यूएबल होती है, अगर इसकी कीमत लगानी हो तो इसकी कीमत कितनी होगी। तभी हिमिनो, सबसे इंटेलिजेंट लड़की, तुरंत बोलती है 100 मिलियन से 300 मिलियन येन। उसने ये कहीं बुक में पढ़ा था। थ्योरेटिकल आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन टीचर कहती है अभी के लिए बिल्कुल भूल जाओ एंड सोचो कोई तुमसे तुम्हारी लाइफ सेल करने को कह रहा है। एक छोटी लड़की पूछती है अगर मैं अपनी लाइफ बेच दूं तो क्या होगा। टीचर, तुम मर जाओगी, इसीलिए तुम मना कर दोगी, लेकिन सामने वाला तुम्हें बातों में फंसा सकता है, शायद तुमसे हाफ लाइफ या कुछ साल खरीदना चाहे। फिर टीचर पूछती है 1 साल की लाइफ की क्या कीमत होगी, और ये भी बोलती है कि इसका कोई राइट आंसर नहीं है। अब बच्चे कैलकुलेट करने लगते हैं। कुसुनोकी सोचता है कि अगर दूसरे बच्चे 300 मिलियन के हैं तो वो ज़रूर 3 बिलियन का होगा, मतलब 1000 करोड़ येन, बाय फुल ओवर कॉन्फिडेंस। क्लास क्लाउन्स भी खुद का मजाक बनाते हैं, बस थोड़ी हंसी के लिए। कुसुनोकी पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसके दिमाग में टीचर की ये लाइन चिपक जाती है, इंसान की लाइफ की कीमत का कोई सही जवाब नहीं होता। और अब 10 साल बाद कुसुनोकी जानता है हर तरह के सही जवाब होते हैं, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ बेच दी है। अब वो 3 घंटे इंतज़ार कर रहा है। सोचता है मेरी लाइफ तो काफ़ी महंगी बिकनी चाहिए। बचपन में एस्टिमेट था 3 बिलियन, अब लगता है शायद 300 मिलियन तक होगी। तभी इवैल्यूएशन कंप्लीट होती है। वो लड़की कुसुनोकी को नाम से बुलाती है। कुसुनोकी शौक में कहता है मैंने तो अपना नाम दिया ही नहीं। फिर सोचता है जो लोग ज़िंदगी खरीदने बेचने का बिजनेस करते हैं उनके लिए ये बड़ी बात नहीं होगी। वो लड़की कहती है तुम्हारी लाइफ वैल्यू है 3। कुसुनोकी कहता है क्या 3 बिलियन ब्रो, सच में? कुसुनोकी एक्साइटेड हो जाता है
लेकिन लड़की उसका रिएक्शन नोटिस कर लेती है, जिसके बाद वो लड़की कंप्यूटर पर कुछ क्लिक करती है, फिर रिजल्ट देती है। कुसुनोकी देखता है 3 लाख येन। बस 3 लाख येन? भाई इससे ज़्यादा महंगा तो एक आईफोन होता है। कुसुनोकी सोचता है 3 लाख 1 साल के, अगर मैं 80 साल तक जीऊँ इसका मतलब 24 मिलियन। चीप, इंसल्टिंग, डिसअपॉइंटेड। लड़की भी कंफ्यूज लगती है। कुसुनोकी डिसाइड करता है चलो 24 मिलियन येन ले लेता हूँ। तभी लड़की बताती है तुम्हें 10,000 येन हर साल के मिल रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बस सिर्फ 30 साल और 3 महीने बचे हैं। मतलब पूरी लाइफ इज इक्वल टू 3 लाख येन। कुसुनोकी उस लड़की से पूछता है कि उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, यानी कि कुसुनोकी की लाइफ की कीमत किस बिहाफ पे लगाई गई है। वो लड़की बताती है कि इवैल्यूएशन एक कंसल्टिंग बॉडी करती है, यानी इवैल्यूएशन का काम कोई दूसरे लोग करते हैं, उसे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन उसने सुना है कि हैप्पीनेस, एक्चुअलाइजेशन और कंट्रीब्यूशन मैटर करता है। इन शॉर्ट, तुम कितने खुश रहोगे, दूसरों को कितना खुश करोगे, कितने सपने पूरे करोगे, सोसाइटी को क्या दोगे, इन सभी से तुम्हारी लाइफ की कीमत बढ़ती है। कुसुनोकी समझ जाता है मैं तो आगे भी कुछ अचीव नहीं करने वाला, और सोचता है ये दुख कब ख़त्म होगा बे। अब कुसुनोकी अपनी 30 साल की लाइफ बेचता है एंड 3 महीने बचा लेता है। और जब आदमी इतना टूट जाता है तो या तो वो दारू पीता है या खुद को ख़त्म कर देता है। कुसुनोकी पीने का ऑप्शन चूज़ करता है। फ्लैशबैक में बचपन में कुसुनोकी इंटेलिजेंट था, परफेक्ट ग्रेड्स, आर्ट में भी अच्छा। उसे लगता था मैं फेमस होने के लिए ही बना हूँ। कुसुनोकी दूसरे बच्चों को नीचे देखता था। क्लासमेट्स उसे पसंद नहीं करते थे, सिर्फ हिमिनो जो उसके लेवल पे थी। दोनों हमेशा लड़ते थे, लेकिन एक दूसरे के अलावा उनका कोई नहीं था। उनके घर पास थे, पेरेंट्स फ्रेंड्स थे, बचपन से साथ थे, जैसे चाइल्डहुड फ्रेंड्स। नशा चढ़ गया है। कुसुनोकी को याद आता है वो समर फेस्टिवल, हिमिनो ने बोला था मेरे साथ रहना। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डोरबेल बजती है। कुसुनोकी हैंगओवर में दरवाज़ा खोलता है। एक लड़की सामने खड़ी है। कुसुनोकी उसे नहीं पहचान पाता, लेकिन जब वो लड़की गॉगल्स पहनती है तो कुसुनोकी को याद आता है ये तो वही लड़की है जिसने मेरी लाइफ स्पैन इवेल्युएट की थी। लड़की कहती है आज से मैं तुम्हारी ऑब्जर्वर हूँ, मेरा नाम मियागी है। कल ही बताया था जिनके पास 1 साल से कम समय होता है उनका ऑब्जर्वेशन शुरू हो जाता है। लेकिन उससे पहले कि मियागी कुछ और बोले, कुसुनोकी की बॉडी जवाब दे देती है। रात की चढ़ी हुई सुबह वॉमिट बन जाती है। और अब कुसुनोकी के आखिरी 3 महीने इस तरह से शुरू होते हैं। नेक्स्ट डे मियागी कुसुनोकी के रूम के एक कॉर्नर में बैठ के उसे ऑब्जर्व कर रही होती है। और कुसुनोकी ब्रो इज कंफ्यूज्ड एज फक। मैंने अपनी लाइफ स्पैन बेची और अगले दिन मेरे रूम में एक लड़की बैठी है। वेल, मियागी एक ऑब्जर्वर होती है। कल ही उसने कुसुनोकी को बताया था जो लोग अपनी लाइफ स्पैन बेचते हैं उनके पास जैसे ही 1 साल बचा होता है वो डेस्परेट हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। इसीलिए ऑब्जर्वर सिस्टम बनाया गया है। और अगर कोई सेलर अब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ऑब्जर्वर हेडक्वार्टर को कॉल जाएगा और सेलर की लाइफ तुरंत टर्मिनेट कर दी जाएगी। प्रेजेंट में कुसुनोकी मियागी की प्रेजेंस से ट्रबल्ड है। वैसे अगर मैं होता एंड मेरे कमरे में एक सुंदर लड़की बैठी होती जो कि सिर्फ मुझे ऑब्जर्व कर रही है तो पूरा दिन कुसुनोकी सिर्फ सो के ही बिता देता है। शाम के 7 बजे उसे रियलाइज होता है मैं अभी भी मियागी की प्रेजेंस से बॉदर्ड हूँ, तो वो अपना मुंह धोता है, बाहर निकल जाता है। मियागी भी उसे साइलेंटली फॉलो कर रही होती है। बाद में कुसुनोकी वेंडिंग मशीन से कुछ सामान लेता है और सोचता है मियागी मुझे थोड़ी इनह्यूमन लगती है। लेटर ऑन वो अपने रूम में बैठ के एक लिस्ट लिखता है मरने से पहले क्या क्या करना है। तभी मियागी उसे कहती है अपनी लास्ट विश अटेम्प्ट मत करो। कुसुनोकी कहता है क्यों? क्योंकि कुसुनोकी की लास्ट विश हिमिनो को कन्फेस करने की होती है। कुसुनोकी अनॉयड हो जाता है मियागी की इस बात से एंड वो मियागी को अपने काम से मतलब रखने के लिए कहता है। लेकिन मियागी फिर भी कहती है हिमिनो को तुम और तुम्हारा प्रॉमिस प्रॉपरली याद भी नहीं है। कुसुनोकी हैरान हो जाता है मियागी को ये सब कैसे पता। वो पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आगे क्या होने वाला है? मियागी कहती है नहीं, मुझे सिर्फ पॉसिबिलिटीज पता है, लेकिन तुमने अपनी लाइफ स्पैन बेच दी है तो तुम्हारा फ्यूचर ऑलरेडी बदल चुका है। मियागी रिकमेंड करती है हिमिनो से मत मिलो। कुसुनोकी बोलता है तुम मुझे हर्ट और डिसअपॉइंटमेंट से बचा रही हो, पर मुझे हिमिनो के मुंह से ये सब सुनना है, तुम्हारे मुंह से नहीं। मियागी कहती है ठीक है। वो अपोलोजाइज करती है और डिसाइड करती है जब तक तुम दूसरों को ट्रबल नहीं करते
मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। उस मोमेंट पे कुसुनोकी मियागी के चेहरे पे एक डार्क इमोशन नोटिस करता है, पर वो उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और बाहर चला जाता है। भाई को प्राइवेसी चाहिए इसलिए। अब कुसुनोकी अपनी कॉलेज की एक लड़की वकाना को कॉल करता है। वो लड़की जो उससे थोड़े अच्छे से बात करती थी, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद कुसुनोकी ही मैटर्स टू हर। वकाना कॉल पिक नहीं करती। डिसअपॉइंटेड होके कुसुनोकी केयरफुली एक टेक्स्ट लिखता है। इस टाइम वो किसी से मिलकर बात करना चाहता था, अपने अंदर के इमोशंस को निकालने के लिए, पर उसका टेक्स्ट भी वकाना तक नहीं पहुंचता। तभी पीछे से मियागी बिना देखे कहती है, उस वुमेन को तुमने अभी कॉल किया, वो तुम्हारी आखिरी उम्मीद थी, है ना? और फिर कैजुअली ड्रॉप करती है एक ट्रुथ बॉम्ब। अगर तुमने लाइफ स्पैन नहीं बेचा होता तब भी तुम यही करते, क्योंकि तुम्हें लगता था वकाना तुम्हें पसंद करती है, बट दैट्स फार फ्रॉम बीइंग द ट्रुथ। कुसुनोकी ब्रो इज जस्ट सैड। वो अपनी जगह से मूव नहीं करता अनलेस वो स्मोक करने लग जाता है और सिगरेट से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है। फिर वो लोकल सुपरमार्केट जाता है। उसके पास फाइनली कुछ पैसे हैं सामान के लिए, और वो नोटिस करता है मियागी भी सामान ले रही है। कुसुनोकी को ये चीज ऐसे लगती है कि जैसे कि वो दोनों साथ में ही शॉपिंग कर रहे हैं, बिल्कुल लवर्स की तरह। कुसुनोकी को मियागी की प्रेजेंस इतनी नहीं भाई, बट स्टिल लेट नाइट मियागी के साथ शॉपिंग करने का मजा आया, इवन इफ वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है उसे। वैसे कुसुनोकी का ये ड्रीम था कि एक दिन ऐसी ही एक लड़की के साथ रहूं जिससे वो प्यार करता है, और वो दोनों साथ में मिलकर फूड और बियर लेने जाएं। ये चीज क्लियरली दिखाती है कि कुसुनोकी कितना लोनली है। कुसुनोकी एक ऐसी लड़की जिससे वो पहले कभी नहीं मिला, उससे भी रोमांटिसाइज कर रहा है। अब घर पहुंचकर कुसुनोकी अपने घर के फ्लोर पर बैठा है। अब कुसुनोकी बियर का कैन खोलता है। उसके बिल्कुल पास मियागी बैठी है, साइलेंट, कोल्ड, ऑब्जर्वर मोड ऑन। कुसुनोकी उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है, एक बार फिर दोबारा। हर बार मियागी मना कर देती है एंड कहती है मैं अपने काम पर हूँ। कुसुनोकी क्यूरियस होता है कि वो क्या लिख रही है। वो उससे पूछता है कि आखिर वो क्या लिख रही है। मियागी बताती है तुम्हारे एक्शंस का रिकॉर्ड। बियर का नशा कुसुनोकी को धीरे धीरे चढ़ रहा है, पर गिल्ट ऑलरेडी फुल स्पीड पे है। कुसुनोकी थोड़ा बिटर होकर बोलता है मैं कुछ बदलूंगा, अपने बचे हुए दिनों में कुछ तो ज़रूर बदलूंगा। मियागी देखती है, फिर क्वाइटली बोलती है तुम्हारी वैल्यू सिर्फ 3 लाख येन इसीलिए थी क्योंकि तुम्हारे फ्यूचर में कोई बदलाव होना ही नहीं था। वो लाइन कुसुनोकी के अंदर के साइलेंस को तोड़ देती है। जो आदमी 30 साल में कुछ नहीं कर पाया, वो 3 महीने में क्या ही कर लेगा। मियागी की बात कुसुनोकी के होप को चैलेंज करती है। 3 महीने कुछ बदलने के लिए कम है, पर कुछ भी ना करने के लिए ज़्यादा। एक साइलेंस के बाद मियागी सॉफ्टली कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता छोटी छोटी खुशियाँ इकट्ठी करना ज़्यादा अच्छा जजमेंट होता? कुसुनोकी को रियलाइजेशन हिट होता है, मियागी सही कह रही है। कुसुनोकी अभी भी नहीं समझ पाया कि वो कितना यूजलेस था, इसीलिए अब वो मियागी से पूछता है मेरा फ्यूचर कैसा होता? मियागी वॉर्न करती है जो कुछ भी हुआ उसके बारे में सैड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो सब कभी होगा ही नहीं। कुसुनोकी बाहर से दिखाता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से बात कुछ और है, और मियागी नोज दिस टू। कुसुनोकी का फ्यूचर कुछ ऐसा था। कॉलेज के दिनों में वो मुश्किल से बिल्स को पे करता, बुक्स पढ़ता, म्यूज़िक सुनता एंड सो जाता। ग्रेजुएट होने के बाद एक जॉब मिली जो उसे पसंद नहीं थी। मिड-20s में वो सिर्फ काम और घर के चक्कर काट रहा था। उसकी बॉडी थक चुकी थी। अल्कोहल ने उसे इस रैट रेस में बनाए रखा था। कुछ समझ आता तब तक कुसुनोकी अपने 30s में था, लोनली, गरीब, स्ट्रेस्ड। उसकी एक लौती हॉबी थी मोटरसाइकिल राइड्स, लेकिन ये हॉबी जितनी आसान सुनाई देती है उतनी ही मुश्किल थी। एक एक्सीडेंट ने उसका हाफ फेस, कुछ उंगलियां और चलने की एबिलिटी ले ली। कुसुनोकी ने सुसाइड का सोचा, पर एक झूठी उम्मीद ने उसे रोक लिया। एंड में कुसुनोकी लोनलीनेस में मर गया। ना किसी ने प्यार किया उसे, ना किसी ने उसे याद रखा, और एंड में भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। यही सोचकर कुसुनोकी मर गया। प्रेजेंट में मियागी के पूछने पर कुसुनोकी कहता है कि वो खुश है कि उसने अपनी लाइफ स्पैन बेच दी,
लेकिन अंदर से ही इज़ अफेक्टेड। रियल लाइफ में जब भी कोई सच बोलता है तो सेल्फ डाउट और गुस्सा जस्टिफाइड है। तभी बाहर से हनामी की आवाज़ आती है। मियागी एक्साइटेड होकर पटाखे देखने जाती है। उस मोमेंट में कुसुनोकी को एक ग्लिम्प्स मिलता है ह्यूमन मियागी का। पर स्टिल बीइंग काइंड अ जर्क, कुसुनोकी बोलता है, मैं चाहता हूँ तुम जल्दी से मेरी लाइफ से चली जाओ, तुम्हारे होने से काम करना मुश्किल हो जाता है। उसे रिग्रेट होता है कि उसने 3 दिन की जगह 3 महीने का लाइफ स्पैन रखा। उसकी फ्रस्ट्रेशन काफ़ी विजिबल है। मियागी शांति से कुसुनोकी से कहती है, तुम अभी भी 2 बार अपना लाइफ स्पैन और सेल कर सकते हो। कुसुनोकी शांत हो जाता है। अभी भी वो बस यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि कुछ अच्छा होगा। शायद हिमीनो के प्रॉमिस ने उसे अंदर तक अफेक्ट किया था। एंड इतना ट्रस्ट करने के बाद हिमीनो पर कुसुनोकी को अभी भी लगता है कि शायद उसके साथ कुछ अच्छा होगा। लेकिन मियागी की बात याद है, तुम्हारे 3 महीने तुम्हारे 30 साल से अलग होने वाले हैं, इसीलिए वो खुद को मार नहीं सकता। मियागी कुसुनोकी को ये समझाती है। एंड इसी बिलीफ में कि कुछ अच्छा होगा, कुसुनोकी सो जाता है। रेनी नाइट में कुसुनोकी उठता है। उसके पीठ पीछे मियागी शावर ले रही होती है। ये सोचकर कि मियागी उसके अपार्टमेंट का शावर यूज़ कर रही है, कुसुनोकी कांट स्लीप। चमड़ी साला। वो अपनी अनसोल्ड सीडी सुनने का डिसाइड करता है, लेकिन सीडी भी लोनलीनेस की तरफ ही इशारा करती है। कुसुनोकी म्यूज़िक से अपनी प्रॉब्लम से भागता है और वो खुद को इस तरह म्यूज़िक का यूज़ करते हुए इस वर्ल्ड के लिए अनफिट फील करता है। नेक्स्ट डे कुसुनोकी दोबारा अपनी मरने से पहले वाली लिस्ट देखता है। तभी पीछे से मियागी पूछती है कि आज क्या करोगे। कुसुनोकी कुछ नहीं कहता, बस एक ग्लेयर देता है। उसे अब मियागी की ब्यूटी रियलाइज़ होती है, लेकिन यही ब्यूटी उसे अपने ही कमरे में अनकंफर्टेबल फील कराती है। वो सोचता है कि अगर मियागी की जगह कोई अंकल होता तो उसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता। साइलेंस को ब्रेक करते हुए तभी मियागी पूछती है, क्या सच में ये चीज़ें तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं? मियागी ये सब कुसुनोकी के उस मरने से पहले वाली लिस्ट को देखकर कह रही होती है। कुसुनोकी कहता है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मियागी उससे कहती है, तुमने ये चीज़ें इस तरह लिखी हैं जैसे दूसरे मरने से पहले करना चाहते हैं। कुसुनोकी एग्री करता है एंड कहता है, मुझे मरने से पहले एक भी चीज़ नहीं करनी है। ये सब सिर्फ 3 महीने वाले डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए है। मियागी सजेस्ट करती है कि उसे कोई अच्छा मेथड ढूंढना चाहिए। एंड दोबारा से एक साइलेंस आ जाता है। कुसुनोकी होपलेस फील करता है। वो खुद के डिज़ायर्स नहीं जानता। एंड में वो अपनी बुक में लिखी एक विश को पिक करता है, एक एक्स क्लासमेट नारुसे से मिलने वाली विश। अब जैसे ही बारिश रुकती है तो मियागी और कुसुनोकी एक रेनबो देखते हैं। मियागी सॉफ्टली कहती है, इसे अच्छे से देख लो, ये तुम्हारा आखिरी रेनबो भी हो सकता है। तभी कुसुनोकी रियलाइज़ करता है कि शायद अब से जो भी चीज़ें उसके साथ होने वाली हैं वो लास्ट टाइम के लिए ही हों। कैफ़े में कुसुनोकी नारुसे का वेट करता है। नारुसे फाइनली आता है। कुसुनोकी उसे ग्रीट करता है, लेकिन कोई अच्छी वाइब नहीं आती। कुसुनोकी नारुसे से मिलकर खुश नहीं होता, और इसका रीज़न हमें अभी से 15 मिनट पहले ही मिल गया था, जब कुसुनोकी मियागी को अपने हाई स्कूल फ्रेंड नारुसे के बारे में बता रहा था। नारुसे और कुसुनोकी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। नारुसे पॉपुलर है एंड कुसुनोकी एक आउटकास्ट। फिर भी दोनों में कुछ सेम था। जब ये दोनों साथ होते तो अजीब चीज़ों पे हंसते थे, कोई लॉजिक नहीं, बस वाइब। इसीलिए कुसुनोकी नारुसे से बिना किसी परवाह के बात करना चाहता था ताकि वो खुल सके। लेकिन असल में कुसुनोकी मियागी से एक चीज़ छुपा रहा था कि वो नारुसे के सामने ये दिखाना चाहता है कि वो मियागी जैसी खूबसूरत लड़की के साथ है, और नारुसे को उन दोनों को देखकर लगे कि ये दोनों कपल हैं। लेकिन कुसुनोकी ये सब क्यों करवाना चाहता है? शायद जेलसी। नारुसे हमेशा पॉपुलर था, कुसुनोकी नहीं। कुसुनोकी डेस्परेट है, एटलीस्ट मरने से पहले एक सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड बनने का फील लेना चाहता है, एंड इसीलिए उसने ये सब प्लान किया। अब कुसुनोकी मियागी से इस प्लान में मदद लेने का सोचता है। तभी वेट्रेस आ जाती है। कुसुनोकी अपने लिए कॉफी ऑर्डर करता है और मियागी से पूछता है, तुम क्या लोगे? मियागी एक डिस्ट्रेस लुक के साथ कुसुनोकी को समझाती है, तुम्हें मेरे साथ खुले में बात नहीं करनी चाहिए। ऑब्जर्वर्स को सिर्फ वो देख सकते हैं जिनको वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, बाकी सब के लिए हम एग्जिस्ट नहीं करता है।
मतलब कुसुनोकी अभी लिटरली हवा से बातें कर रहा है। ओरिजिनल प्लान फेल हो रहा है तो कुसुनोकी डिसाइड करता है कि वो नारुसे से नहीं मिलेगा। वेट, उससे पहले कि कुसुनोकी वहां से उठता, नारुसे उस कैफे में आ जाता है। ग्रीटिंग होती है, ऑर्डर होता है और दोनों अपने हाई स्कूल की तरह बात करना स्टार्ट कर देते हैं। सब ठीक लग रहा होता है, तभी नारुसे कैजुअली कन्फेस करता है, मुझे खुशी है कि तुमने ड्राइंग छोड़ दी। अगर तुम ड्राइंग नहीं छोड़ते तो मेरे करियर का क्या होता? कुसुनोकी ये सुनकर फ्रीज हो जाता है। नारुसे इज लाफिंग अबाउट हिम लिविंग आर्ट, और ये चीज कुसुनोकी को अंदर तक तोड़ देती है। मियागी कुसुनोकी के इस डिस्ट्रेस लुक को नोटिस करती है। वो समझने की कोशिश करती है बट इट्स टू लेट। कुसुनोकी का फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड करता है, शट अप, और वो ग्लास उठाकर दीवार पर मार देता है। नारुसे से कुछ नहीं बोलता, सीधा वहां से चला जाता है। कुछ तो गड़बड़ है कुसुनोकी के अंदर। शायद वो नारुसे से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो उसे समझेगा, लेकिन नारुसे बदल चुका है, कुसुनोकी नहीं। और नारुसे को छोड़ने के बाद भी कुसुनोकी को बुरा फील नहीं होता। ये बात उसे एक बेसबॉल मिनी गेम खेलते हुए रियलाइज होती है। कुसुनोकी को नारुसे से नहीं, अपने थॉट्स को अप्रूव करवाने से मतलब था। उसे लगा अगर नारुसे मेरा साथ देगा तो मैं खुद से प्यार कर पाऊंगा। बट नाउ पोस्ट ग्लास क्लैरिटी हिट। नारुसे अपनी जगह ठीक था, गलती मेरी थी। कुसुनोकी को ये रियलाइज होता है। अपने रूम में बैठ के कुसुनोकी मियागी से माफी मांगता है। मियागी कहती है इट्स फाइन, ग्लास मुझे हिट नहीं किया, क्योंकि ग्लास को कुसुनोकी ने मियागी की तरफ हिट किया था। मतलब मियागी की तरफ नहीं, बट मियागी की साइड वाली वॉल को हिट किया था। फिर कुसुनोकी दोबारा से मियागी से ड्रिंक के लिए पूछता है, जिस पर वो दोबारा से मना कर देती है। लेकिन इस बार मियागी कंफ्यूज होती है। वो पूछती है कि तुम मेरे साथ ड्रिंक क्यों करना चाहते हो? कुसुनोकी कहता है मैं कभी कभी अकेला हो जाता हूँ दूसरों की तरह। और एक ऑकवर्ड साइलेंस फिर से उन दोनों के बीच आ जाता है। रात को सोते हुए कुसुनोकी फाइनली रियलाइज करता है मेरी डेथ के पास होने से दुनिया मेरे लिए नहीं बदलेगी, लेकिन अभी भी वो उम्मीद में है, शायद कुछ अच्छा हो। नेक्स्ट डे कुसुनोकी एक विश लिखने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी समर सिकार्डास की आवाज उसे हिमीनो की यादों से बांध देती है। विश लिखने के बजाय वो हिमीनो को कन्फेशन लेटर लिखता है। ब्रो डजंट लाइक इट, ना दिस एंड गोना वर्क। वो सोचता है लास्ट टाइम लेटर कब लिखा था, और ये थॉट उसे मिडिल स्कूल मेमोरी में ले जाता है, जहाँ टीचर ने टाइम कैप्सूल लेटर लिखने को कहा था और अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिखने को भी। सडनली कुसुनोकी डिसाइड करता है टाइम कैप्सूल हंट पे जाता हूँ। वो अपने मिडिल स्कूल जाता है। मियागी सजेस्ट करती है तो मिडिल ऑफ द डे स्कूल में घुस के होल्स तो नहीं करोगे ना? कुसुनोकी कहता है ऑब्वियसली नहीं, लेकिन अब कंफ्यूजन है, रात तक का वेट कैसे करें? मियागी सजेस्ट करती है क्यों ना अपने पास्ट का टूर ले लो। कुसुनोकी कहता है इस टाउन में मेरा पास्ट अच्छा नहीं रहा। मियागी कहती है मिस हिमीनो वाले पार्ट को छोड़ के तो। कुसुनोकी गुस्सा हो जाता है, मैं हिमीनो का नाम नहीं सुनना चाहता, खासकर तुम्हारे मुंह से। टेंशन थोड़ा एलिवेट होती है, दोनों के बीच में थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है। वैसे अब धूप और बढ़ जाती है, तुम बिलीव नहीं करो अगर मैं कहूँ समर में ऐसा ही होता है ना? तभी कुसुनोकी देखता है मियागी सनस्क्रीन अप्लाई कर रही। वो पूछता है जब तुम्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ तो अपीयरेंस का क्या मतलब? मियागी कहती है मैं सब अपने लिए करती हूँ। कुसुनोकी फिर शावर वाली बात ले आता है, तुम शावर क्यों लेती हो जब तुम्हें किसी से मिलना नहीं? ये बात मियागी को बॉदर करती है। वो हमेशा कुसुनोकी की हेल्प करना चाहती थी, बट ब्रो इज जस्ट बीइंग अ जर्क भाई। और ये कहने के बाद वो मियागी से सॉरी तक नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता है मियागी उसके पास ही रहेगी, क्योंकि ये उसका काम जो है। इधर उधर घूमते हुए कुसुनोकी को अपना सीक्रेट बेस दिखता है। वो उसके अंदर जाता है, अपनी छोड़ी हुई निशानी देखता है, फिर दोनों बस के ऊपर बैठ जाते हैं। लिटरली रात तक वेट करते हैं। अब रात होते ही कुसुनोकी हिमीनो के टाइम कैप्सूल को ढूंढता है, वो नहीं मिलता। सीम्स लाइक किसी ने पहले ही निकाल दी, बट ब्रो डजंट स्टॉप। वो दूसरे टाइम कैप्सूल डिग करता है। कुसुनोकी अब दूसरों के टाइम कैप्सूल्स पढ़ता है, सबके बेस्ट फ्रेंड के नेम। मियागी पूछती है क्या ये सही है? कुसुनोकी कैजुअली बोलता है वैसे भी मैं मरने वाला हूँ तो क्या फर्क पड़ता है। वो सभी के बेस्ट फ्रेंड के नेम्स नोट करता है, जस्ट टू फाइंड आउट कुसुनोकी का नाम किसी ने नहीं लिखा। उसका नाम दूसरों से अलग है और हिमीनो का लेटर भी कहीं नहीं मिला। मतलब कुसुनोकी के यहाँ आने का भी पर्पस फ्लॉप हो गया। इस सैडनेस को लेके कुसुनोकी और मियागी स्टेशन की तरफ चलते हैं। मियागी फिर पूछती है तुमने रियलाइज किया तुमने अपने पास से कितनी उम्मीदें लगा रखी थी? ये सोसाइटल जजमेंट है। कुसुनोकी स्टिल कंफ्यूज्ड है। अगर पास्ट पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे
तो किस पे रहेंगे? उसका पास्ट और फ्यूचर दोनों उससे दूर निकल चुके हैं और भले ही वो ये जानता हो, वो अभी भी होपफुल है कि कुछ तो अच्छा हो। वेल, रात को इतनी देर दूसरों की प्राइवेसी की धज्जियां उड़ाने से उनकी लास्ट ट्रेन मिस हो जाती है। अब दोनों डिसाइड करते हैं यहीं रुकते हैं जब तक नेक्स्ट ट्रेन नहीं आती। टाइम किल करते हैं। कुसुनो की वेंडिंग मशीन से जूस पीता है। वो अभी भी डिसअपॉइंटेड लगता है, उम्मीद हार चुकी है। तभी वो मियागी की ब्यूटी को नोटिस करता है और एक डेवेस्टेटिंग आइडिया उसके दिमाग में आता है। व्हाट इफ अभी मियागी के साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट कर दूं? वो मियागी से डायरेक्टली पूछता है। अगर सब्जेक्ट ऑब्जर्वर के साथ कुछ इनअप्रोप्रिएट करे तो लाइफ टर्मिनेट कितने टाइम में होती है? मियागी के चेहरे पे कोई डिस्ट्रेस नहीं होता। वो कामली बताती है टच इंस्टेंटली हो सकता है, लेकिन 20 मिनट के बाद सब्जेक्ट का एस्केप इम्पॉसिबल हो जाता है। कुसुनोकी कहता है, मतलब मेरे पास 10 मिनट होंगे जिसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मियागी समझ जाती है कुसुनोकी क्या सोच रहा है। कुसुनोकी उसके शोल्डर को पकड़ता है और उस मोमेंट पे मियागी शायद अपने फेट को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन इससे पहले कुसुनोकी कुछ आगे करे, वो खुद सोचता है, क्या मैं सच में ये करने के लिए तैयार हूँ? वो प्रिडिक्ट करता है मियागी का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसका रिमार्क क्या होगा उसके ये सब करने के बाद। और तभी कुसुनोकी रियलाइज करता है वो मियागी से हट जाता है। दोनों एक दूसरे के साइड में बैठे होते हैं, एकदम ऑकवर्ड साइलेंस। सडनली कुसुनोकी बोलता है, ये जॉब सच में हार्मफुल है, तुम्हें मेरे जैसे आदमी के साथ रहना पड़ रहा है। मियागी अनफेज्ड होकर कहती है, तुमने सही समझा। कुसुनोकी आगे बोलता है, मेरे जैसे लोगों की कमी नहीं होगी जो अपनी आती हुई डेथ को देख के ऑब्जर्वर पर गुस्सा निकालते हैं। मियागी कहती है, तुम एक्चुअली उन जैसे नहीं हो। कुछ लोग दूसरों की मजबूरी का फायदा एक्सट्रीम एक्सटेंट तक उठाते हैं, इसलिए ये अर्थ हेल और हेवन दोनों है, अलग अलग लोगों के लिए। कुसुनोकी पूछता है, अगर ऐसा है तो तुम ये डेंजरस जॉब क्यों कर रही हो? मियागी कहती है, सिंपल है, मुझे करनी पड़ी। वो रियल रीजन नहीं बताती, लेकिन कुसुनोकी इंसिस्ट करता है, बताओ। और अब हमें पता चलता है कि मियागी ने ये जॉब अपनी मॉम की वजह से ली। उसकी मॉम ने अपना टाइम सेल किया था, ऑब्जर्वर बनी थी और 6 साल की मियागी के सामने से अचानक डिसअपेयर हो गई। मियागी को आज तक समझ नहीं आया उसकी मॉम ने अपना टाइम सेल करके लाइफ स्पैन क्यों बाय किया। शायद रीजन था उसकी मॉम को अपनी लाइफ पसंद नहीं थी, और लाइफ का मतलब मियागी भी हो सकती। दोनों एक दूसरे को वेट करते थे। उसकी मॉम 4 साल तक ऑब्जर्वर रही और जब मियागी 10 साल की थी, एक ऑब्जर्वेशन सब्जेक्ट ने उसकी मॉम को मार दिया। उस दिन मियागी को रियलाइज हुआ, कितना भी लाइफ स्पैन खरीद लो, इंजरी और इलनेस से नहीं बच सकते। जब मियागी ने पहली बार ये सुना, उसे लगा ये फ्रॉड कैसे नहीं है। तब एक दूसरे ऑब्जर्वर ने मियागी को उसकी मॉम के डेप्ट के बारे में बताया। डेप्ट इतना बड़ा था कि मियागी को अपने 30 साल का टाइम सेल करना पड़ा। अब वो फ्री होगी जब वो अपने 40s में होगी। अपना टाइम सेल करके एक इंसान अपने इमोशंस, रिलेशनशिप और सेफ्टी बेच देता है, और इसीलिए मियागी ये जॉब कर रही है आउट ऑफ एनीथिंग। ये काम लोनली है, ऑब्जर्वर को कोई नहीं देख सकता एक्सेप्ट सब्जेक्ट। डेंजरस भी है, लेकिन मियागी ने इस काम से लाइफ की वैल्यू समझी। कुसुनोकी अभी भी समझ नहीं पाता वो अपनी लाइफ को क्यों नहीं सेल करती। उसके पास अब क्या ही बचा है, क्योंकि जब मियागी के 30 साल खत्म होंगे वो 40 की होगी। उसका बेस्ट टाइम खत्म हो चुका होगा, एंड दैट्स जस्ट सो सैड। लेकिन मियागी हंसते हुए कुसुनोकी को अपनी लाइफ की वर्थ बताती है, सेम एज कुसुनोकी, 10,000 येन हर साल के। स्टिल मियागी फील करती है कुसुनोकी में वो खुद को देखती है, और इसीलिए वो कुसुनोकी की भलाई के लिए ही उसे चीजें सजेस्ट करती है। बट कुसुनोकी स्टिल डम। मियागी के सब कहने के बाद भी कुसुनोकी बोलता है, फिर भी ऐसी लाइफ जीने का क्या फायदा। मियागी कहती है, तुमने सही कहा, लेकिन इतना सब होने के बाद भी मियागी भी इसी उम्मीद में है किसी दिन कुछ अच्छा होगा। और यही चीज मियागी और कुसुनोकी को एक जैसा बनाती है। अब दोनों हंसते हैं। कुसुनोकी अपनी फ्यूचर लाइफ का रेफरेंस देता है, कैसे वो उम्मीद में ही मर गया। और ये पहली बार था जब मियागी सिगरेट शेयर करते हुए रिलैक्स होती है। इस मोमेंट पे कुसुनोकी डिसाइड करता है वो मियागी की यादों में रहेगा बाय बीइंग द इजीएस्ट सब्जेक्ट। लेटर ऑन उनकी ट्रेन आ जाती है, और मियागी के सब कुछ समझाने के बाद भी कुसुनोकी अभी भी हिमिनो की 10 साल की लाइफ के बारे में जानना चाहता है। कुसुनोकी अभी भी 10 साल पहले किए गए वादे के बारे में सोच रहा है, वही वादा जिसने उसे अभी तक जिंदा रखा। हिमिनो और कुसुनोकी दोनों किसी ऐसी चीज का इंतजार कर रहे थे जो उनके एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करे, जो उनके साथ हो रहा था उसे ठीक साबित करे। प्रेजेंट में मियागी कुसुनोकी को हिमिनो के बारे में बताती है, और अब अपने कानों से इस दर्द को घोट के पी जाओ। हिमिनो ने 17 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया, एक बच्चा हुआ था।
18 में शादी हुई जो कि 2 साल भी नहीं चली। 20 साल की उम्र में उसका डिवोर्स हो गया एंड नाउ शी इज अ सिंगल मदर। कुसुनोकी का रिएक्शन साफ साफ दर्द दिखाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि 2 साल बाद हिमिनो सुसाइड करने वाली है एंड दैट्स वेयर इट एंड्स फॉर हर। ये सब सुनने के बाद कुसुनोकी डिसाइड करता है मरने से पहले वो 1000 पेपर क्रेन्स बनाएगा ताकि वो खुद को एक अच्छी लाइफ विश कर सके। वो दिन भर अपने छोटे से अपार्टमेंट में पेपर क्रेन्स बनाता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद नोटिस करता है कुछ क्रेन्स बहुत अच्छे से क्राफ्टेड है, मतलब मियागी रात में उसकी मदद कर रही है। इस वजह से 1000 क्रेन्स जल्दी बन जाती हैं एंड पेपर क्रेन्स को बनाने में सच में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसने बहुत जल्दी ही 1000 क्रेन्स बना ली। कुसुनोकी उन्हें अपनी बैल्कनी में लटका देता है। अपने पैंट्स चेक करते हुए कुसुनोकी को अपना टाइम कैप्सूल लेटर मिलता है। 10 साल का कुसुनोकी फ्यूचर कुसुनोकी को हिमिनो से मिलने के लिए कहता है। मियागी भी लेटर पढ़ती है। शी इज सरप्राइज। कुसुनोकी बचपन में बहुत ज्यादा काइंड और ऑनेस्ट था, क्योंकि करेंट कुसुनोकी तो मिजरेबल है। कुसुनोकी कहता है मैं 10 साल पुरानी रिक्वेस्ट को पूरा करूंगा। वादे की इज्जत रखनी है। उसे पता है ये छोटी सी मुलाकात उसे कितना पेन देगी, लेकिन वो हार नहीं मान सकता। उसे हिमिनो को थैंक यू कहना है उसे जिंदगी देने के। वो हिमिनो को 3 लाख येन भी देगा। इस पर मियागी उसे मना नहीं करती। शी गेट सेट। कुसुनोकी कैसा फील कर। अब दोनों हिमिनो के घर जाने का डिसाइड करते हैं। कुसुनोकी के पूछने पर मियागी हिमिनो के बारे में बताती है और दोनों के बीच साइलेंस आ जाता है, लेकिन ये साइलेंस रिजाइलेंस था। अब क्योंकि पहले कुसुनोकी ने मियागी को हिमिनो के बारे में कुछ भी बोलने के लिए मना किया था, तो जब अब कुसुनोकी खुद मियागी से हिमिनो के बारे में पूछ रहा होता है, उन दोनों को थोड़ा अजीब लगता है। नेक्स्ट डे कुसुनोकी अपनी स्कूटी निकालता है हिमिनो के घर जाने के लिए। मियागी बताती है 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं हो सकता, वरना लाइफ टर्मिनेट हो जाए। अब दोनों कुसुनोकी के स्कूटर पर पहले कॉलेज कैंपस जाते हैं मैप के लिए, जिसमें हिमिनो के घर का एड्रेस होता है। मियागी पूछती है क्या तुम्हें हिमिनो के घर का एड्रेस पता है। कुसुनोकी कहता है एक बार उसका लेटर आया था, लेकिन वो लेटर हिमिनो जैसा नहीं लगा, इसीलिए बोरिंग रिप्लाई भेज दिया। उसके बाद कभी रिप्लाई नहीं आया। उस वक्त हिमिनो ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी। कुसुनोकी को कुछ नहीं पता था अंटिल नाउ। अब उसे सब चीजें पता है, लेकिन उसी लेटर की बदौलत कुसुनोकी को एड्रेस याद था। कॉलेज कैंपस में दोनों बैठते हैं। ड्रिंक करते वक्त कुसुनोकी मियागी से पूछता है अगर तुम मेरी जगह होती, तुम्हारे पास 3 महीने होते, तो तुम क्या करती। इससे पहले मियागी कुछ कहती, कुसुनोकी नोटिस करता है लोग उसे घूर रहे हैं, क्योंकि वो लिटरली हवा से जो बात कर रहा है। मियागी समझाती है पब्लिक प्लेस में मुझसे बात मत करो, लोग सोचेंगे तुम स्ट्रेंज हो, खुद से बात करते हो। कुसुनोकी कहता है कोई नहीं, अगर मुझे स्ट्रेंज आदमी की तरह याद रखना है तो रखने दो, एटलीस्ट याद तो रहूंगा। लेटर ऑन मियागी कुसुनोकी को जवाब देती है मरने से पहले 3 चीजें करनी है, एक स्पेशल लेक में जाना, खुद की ग्रेव बनाना, उस इंसान से मिलना जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। कुसुनोकी और डिटेल में पूछता है बट लेट्स सेव दैट फॉर लेटर, बाद में पता चल जाएगा। अब दोनों स्कूटर पर हिमिनो के घर के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंच के बेल बजाते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, घर पे कोई नहीं होता। अब टाइम वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं। कुसुनोकी लाइब्रेरी जाता है, मरने से पहले जो बुक्स यूजफुल लगती हैं उन्हें पढ़ता है। इस बार मियागी भी उसके साथ बैठ जाती है। दे रीड टुगेदर। कुसुनोकी मियागी के स्मेल से इम्प्रेस्ड होता है। अगेन वो रात तक वेट करते हैं, लेकिन हिमिनो के घर पे कोई नहीं आता। कल दोबारा आने का डिसाइड करते हैं। घर जाने के बजाय कुसुनोकी मियागी को श्राइन लेके जाता है। फेस्टिवल के बीच से गुजरते हुए कुसुनोकी रियलाइज करता है ऐसे फेस्टिवल को देखे हुए टाइम हो गया। दोनों खाना बाय करते हैं, मिलकर खाना खाते हैं। इस पॉइंट पे क्लियर होता है कुसुनोकी और मियागी थोड़े क्लोज आ गए हैं। कुसुनोकी मियागी के साथ वैसे ही बैठा था जैसे 10 साल पहले हिमिनो के साथ। ये चीज़ 10 साल पुरानी मेमोरी को ट्रिगर करती है, बट सब बदल चुका है। कुसुनोकी और हिमिनो दोनों बदल चुके हैं। एक तरफ हिमिनो यूज्ड गुड्स बनकर रह गई है, दूसरी तरफ कुसुनोकी अपनी लाइफ सेल कर चुका है। इसीलिए हिमिनो की प्रेडिक्शन गलत थी। वो दोनों किसी को नहीं ढूंढ पाए जो उनके एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करता। कुसुनोकी हिमिनो के बारे में सोचता है, वो कहाँ गई होगी, कैसी होगी। जवाब के नाम पे एम्प्टीनेस। कुसुनोकी अपनी जगह से खड़ा होता है जाने के लिए, तभी सीढ़ियों पे अचानक हिमिनो मिलती है। दिस वॉज सो अनएक्सपेक्टेड। वो उसका नाम जोर से लेना चाहता है, लेकिन कुछ डोर उसे बांधे रखती है। बट इन द एंड दे फाइनली मीट। कुसुनोकी हिमिनो से बात करता है। वो बहुत एक्साइटेड था, जैसे कब से इस मोमेंट का इंतजार कर रहा हो। उनकी बात होती है और दोनों डिसाइड करते हैं 2 दिन बाद डिनर पे मिलते हैं, क्योंकि हिमिनो दारू नहीं पिएगी। मियागी सब कुछ देखती है
और वो कुसुनोकी के लिए खुश होती है। और इज शी। कुसुनोकी घर जाता है, अपनी विश लिस्ट में मीट हिमिनो टिक कर देता है। नेक्स्ट डे के लिए कुसुनोकी मियागी से एक रिक्वेस्ट करता है, कल तुम हिमिनो बन जाओ, क्योंकि कुसुनोकी ने हिमिनो के अलावा किसी लड़की से प्रॉपरली बात ही नहीं की। मियागी पहले सरप्राइज होती है, क्या सच में? हालांकि वो मान जाती है, लेकिन पॉइंट उठाती है, ये अजीब नहीं होगा, सिर्फ तुम मुझे देख सकते हो। कुसुनोकी कहता है, डजंट मैटर, मैं चाहता हूँ हिमिनो मेरे बारे में अच्छा सोचे। वो ये सब हिमिनो के लिए कर रहा है ताकि हिमिनो उसे याद रखे। मियागी सॉफ्टली कहती है, जब हिमिनो की बात आती है तुम बिल्कुल अलग आदमी बन जाते हो, विच इज ट्रू। अब तक हमने कुसुनोकी को सिर्फ डेस्परेट देखा है, वैलिडेशन ढूंढता हुआ। नेक्स्ट डे दोनों डेट पे जाते हैं। मियागी, जो इतने टाइम से ऑब्जर्वर बनी हुई है, isn't able to act like girls of this generation। कुसुनोकी कहता है, मुझे लगता है कि तुम दूसरी लड़कियों से ज्यादा क्यूट हो, क्योंकि तुम इस जनरेशन की लड़कियों की तरह नहीं हो। मियागी इस चीज पर शर्माती है, लेकिन वो कोल्ड एक्ट करने का ट्राई करती है, लेकिन फेल हो जाती है। क्लोथिंग शॉप में कुसुनोकी कपड़े ट्राई करता है, और इस बार मियागी मोर लाइक अ गर्ल स्टार्टिंग में कैसी थी और अब कैसी बदल गई है। Would it be मियागी इज लेट्स सेव दैट फॉर लेटर। वो कुसुनोकी को इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी करती है, सबटल बट रियल हेयर कट। मियागी ने जैसा बोला था वही सेम चीज कुसुनोकी ब्यूटिशियन को बोलता है, ब्रो इज नाउ लुकिंग मोर ह्यूमन। कुसुनोकी लुक्स लाइक अ डिफरेंट पर्सन। लंच के वक्त मियागी कहती है, अब तुम एक ऐसे इंसान लग रहे हो जिसका फ्यूचर प्रॉमिसिंग है। कुसुनोकी कहता है, जब तुम स्माइल करती हो तुम बहुत सुंदर दिखती हो। मियागी तुरंत बोलती है, ये लाइन हिमिनो के लिए बचा के रखो, बट कुसुनोकी कहता है, मियागी की ही बात कर रहा हूँ। मियागी कोल्ड फेस के साथ थैंक्स कहती है। मीनवाइल कुसुनोकी को ऐसी बातें करता देख लोग ऑकवर्डली उसे घूर रहे होते हैं। कुसुनोकी डजंट केयर, उसे इसकी आदत हो चुकी है। लेटर ऑन कुसुनोकी मियागी का हाथ पकड़कर चलने लगता है। इस चीज पर मियागी क्लियरली ब्लशेस द फक अप, बट वो कुछ नहीं कहती। फिर मियागी खुद कुसुनोकी से कहती है, कॉम्प्लीमेंट करो। दोनों प्ले अलोंग करते हैं। कुसुनोकी मियागी की तारीफ करता है और कहता है, अगर ये कॉम्प्लीमेंट हिमिनो को दिया होता तो वो क्या रिप्लाई करती। मियागी कुसुनोकी से कहती है कि अगर उसने हिमिनो को ये चीज़ कही होती तो हिमिनो ये कहती कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तभी कुसुनोकी कहता है कि अगर ये चीज़ मैं तुम्हें कहता तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होता। मियागी को कुसुनोकी की बात समझ नहीं आती। कुसुनोकी इस चीज को मजाक कहकर आगे बढ़ा जाता है, लेकिन मियागी क्लियरली बोलती है, तुम मजाक करने वालों में से नहीं हो। ये पूरी चीज एक रियलिटी चेक में एंड होती है। कुसुनोकी अपनी फीलिंग्स बताता है। लोग सोचते हैं कंसिस्टेंसी सब ठीक कर देती है, बट असल में तुम किस सिचुएशन में हो वही मैटर करती है। मियागी इस चीज़ को समझती है एंड इसीलिए वो इस चीज़ पर एग्री करती है। अब वो दोनों बस में बैठे होते हैं। कुसुनोकी अभी भी मियागी से बात कर रहा होता है एंड लोग उसे घूर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो मियागी से हिमिनो की मेमोरीज शेयर करता है। कुसुनोकी मियागी को उस जगह ले जाता है जहां उसने हिमिनो को गिरने से बचाया था। उस वक्त कुसुनोकी ने कुछ फील किया था जो एक बच्चे की समझ के बाहर था। ये चीज़ बताती है कि कुसुनोकी हिमिनो की मेमोरी को प्रिजर्व करके रखना चाहता है। ये चीज़ बताती है कि कुसुनोकी हिमिनो की मेमोरी को प्रिजर्व करके रखता है। मियागी चुपचाप सब सुनती है और ये बताता है कि मियागी को कुसुनोकी की परवाह है। साइलेंटली कुसुनोकी को भी ये चीज़ पता है। अब जिस दिन कुसुनोकी हिमिनो से मिलने को जाता है उस दिन बारिश हो रही होती है। कुसुनोकी उसका वेट करता है एंड हिमिनो जो होती है वो उस दिन थोड़ा लेट होती है। और तुम्हें तो पता है जापानीज लोग टाइम के कितने पक्के होते हैं। कुसुनोकी सोचता है यही जगह बोला था ना उसने, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। वो लोगों के बीच हिमिनो को ढूंढता है एंड सडनली वो अपीयर होती है। कुसुनोकी उसे देखकर स्ट्रक होता है। उसकी खूबसूरती लाजवाब थी। वो दोनों अब मिलते हैं, बात करते हैं एंड कुसुनोकी ऑनेस्ट होता है, एक्सपेक्टिंग टू मीट हर फॉर एवर। वो उससे हमेशा मिलना चाहता है। कुसुनोकी एक ड्रीमी प्लेस में जी रहा होता है, एक्सपेक्टेशंस को लेकर, उन लोगों से जिनको वो कभी जानता था। एंड ये सेम चीज़ हिमिनो के साथ थी। उस दिन उन्होंने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया। इवन दो कुसुनोकी को पता था, उसे पता था कि हिमिनो एक्चुअली में क्या सोचती है, बट वो उस चीज़ को दबा के रखता है एंड खुशी को चूज़ करता है, चाहे ये खुशी उसने उधार में ही क्यों ना ली हो। लेकिन मियागी उन्हें ये सब करता हुआ भी तो देख रही है। अब चलो मियागी को एक्सप्लोर करते हैं। मियागी एक सिंपल एंड काइंड हार्टेड गर्ल है।
स्टार्टिंग से लेकर अब तक मुझे ऐसा एक भी पॉइंट नहीं लगा जहां उसने काइंडनेस नहीं दिखाई हो। लेकिन आखिर मियागी क्या चाहती थी? उसकी प्रेयर है कि कुसुनोकी जल्दी ही मर जाए। लास्ट डे जब कुसुनोकी ने उसे एक रिहर्सल डेट के लिए पूछा तो उसे रियलाइज हुआ कि ये पहली बार है जब किसी सब्जेक्ट ने ऐसी विश मांगी हो। मियागी से डेट के लिए पूछने के बाद कुसुनोकी कहता है शी डोंट लुक हैप्पी अबाउट दिस डेट, जिस पर वो कहती है वो ऐसी ही दिखती है। शी डजंट माइंड द रिहर्सल डेट। उस दिन मियागी कुसुनोकी से कहती है मेरे पास चलो, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड जैसे एक्ट करने वाली हूँ। एंड कुसुनोकी इज लाइक मे बी शी इज राइट। वो दोनों ऑकवर्ड थे, उन्हें नहीं पता था कि किस चीज़ के बारे में बात करना है। कुसुनोकी उस दिन नर्वस था एंड इसीलिए मियागी ने उसे नर्वस ना होने के लिए कहा। लेटर मियागी उसे बताती है कि कैसे वो 10 साल की उम्र से अभी तक इनविजिबल है। कपड़ों की दुकान में कुसुनोकी ने मियागी को उसके लिए कपड़े चूज करने के लिए कहा एंड मियागी उसे कहती है कुछ भी क्लीन पहनना, दैट विल बी गुड इनफ। कुसुनोकी इसे एक कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता है, लेकिन मियागी उसे कहती है कि इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो और उसे कपड़े पहनने के लिए कहती है। उस टाइम कुसुनोकी शोज इज ग्रेटिट्यूड। कुसुनोकी के उस थैंक्स ने मियागी को घबरा दिया। कुसुनोकी ने जब मियागी से हाथ पकड़ने के लिए पूछा था, जिस पर शी प्रॉमिस कि उससे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, बट लेटर जब कुसुनोकी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे एक वियर्ड सेंसेशन फील हुई। कुसुनोकी उसे याद दिलाता है तुमने प्रॉमिस किया था, तो शी कांट कंप्लेन। अब जब लोग मियागी को एंड कुसुनोकी को ऐसा करता हुआ देख रहे होते हैं, बेसिकली वो सिर्फ कुसुनोकी को देख सकते हैं, तो जब कुसुनोकी को ऐसा करता हुआ देख रहे थे तो लोगों को लगता है कि कुसुनोकी जो है वो एक बेवकूफ़ है जो कि खुद से बातें कर रहा है। लेकिन मियागी को कुसुनोकी का ये एटीट्यूड पसंद आया। इतने लोगों के बीच में भी मियागी को अलाइव फील करवाना इज सो टचिंग एंड दैट्स व्हेन मियागी डिसाइड्स टू टीज हिम एंड वो उसे कहती है कि ऐसा सोचो कि मैं हिमीनो हूँ और मुझे सेड्यूस करने की कोशिश करो। जिस पर कुसुनोकी उसे एक प्यारी बात बोलता है एंड मियागी को लगता है कि ये तो उसने हिमीनो के लिए बोला होगा। लेकिन कुसुनोकी जब ये कहता है कि अगर ये वाला कॉम्प्लीमेंट हिमीनो की जगह मियागी के लिए होता तो उसका क्या रिप्लाई होता, एंड इस मजाक ने समवट मियागी को थोड़ा बॉदर किया। अब जब वो लोग कपल स्पॉट में होते हैं तो कुसुनोकी उसे कहता है कि दूसरे कपल्स की तरह चलो एक्ट करते हैं, तो जिस पर मियागी उसे कहती है कि उसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद वो इवनिंग को एंजॉय करते हैं। मियागी को कुसुनोकी से सिगरेट की स्मेल आती है। लेटर ऑन ही कन्फेसेस मियागी की स्मेल उसे शांत कर देती है। कुसुनोकी मियागी के बालों को छूता है एंड मियागी शर्मा जाती है एंड उसे कहती है उसे पता है ना कि अभी वो दूसरों के सामने कैसा दिख रहा होगा। इस पर कुसुनोकी कहता है शायद अभी वो खुश दिखाई दे रहा होगा, जो कि अगेन मियागी को पसंद आता है। अब जब वो लोग घर जा रहे होते हैं कुसुनोकी मियागी से कहता है कि जो पहले उसने कन्फेशन किया था उसके लिए वो उसे एक स्कोर दे, जिस पर मियागी उसे 40 पॉइंट्स देती है, जो कि उसके लिए बुरा है, यानी कि 10 में से 4 पॉइंट इसे समझ लो। बट मियागी उसे कुछ सिंपल करने को कहती है। मैटर ऑफ फैक्ट वो उसे दोबारा सेड्यूस करने के लिए कहती है, टू विच कुसुनोकी मिडल ऑफ द रोड उसके कंधे को पकड़ता है एंड कहता है हिमीनो बी बाय माई साइड फॉर एवर, यानी कि हिमीनो हमेशा मेरे साथ रहना। मियागी इस पर कुछ नहीं कहती, वो फ्रीज हो जाती है। कुसुनोकी डर जाता है एंड पॉइंट्स के लिए पूछता है तो वो उसे 60 पॉइंट देती है, जिससे कि वो कमीना पहले वाले 40 पॉइंट्स के साथ जोड़कर 100 पॉइंट्स कर लेता है। जिस पर मियागी उसे बोलती है कि 60 पॉइंट्स का मतलब 60 पॉइंट्स, और उसके पूछने पर कि 100 पॉइंट्स कैसे मिलेंगे, मियागी उसे कहती है वो अपनी पूरी ज़िंदगी इसे निकालने में बिता देगा और डिफरेंस सिर्फ 6 वर्ड्स का है। ये मैं तुम्हें वीडियो के एंड में बताऊंगा अगर तुम अभी तक फिगर आउट नहीं कर पाए हो तो। मियागी जानती है अगले दिन जब कुसुनोकी हिमीनो से मिलेगा तो जितना मियागी ने कुसुनोकी की लाइफ समरी पढ़ी है उसे पता है कि कुसुनोकी को बहुत गहरी चोट लगेगी। लेकिन मियागी होप कर रही है कि ऐसा ही हो, कुसुनोकी को इनफैक्ट और दर्द हो और वो और रोए, इतना कि वो किसी पर ट्रस्ट ना कर सके और सिर्फ मियागी के कंधे पर आकर रोए। या गाइस, दिस गर्ल इज डिमोनिक एंड क्यूट एट द सेम टाइम। आई डोंट नो व्हाट द फक। कुसुनोकी के एक्शंस मियागी की मेमोरी में अब इम्प्रिंट हो चुके थे एंड नाउ कहीं ना कहीं वो कब से वेट कर रही है कि हिमीनो की जगह वो ले ले, यानी मियागी हिमीनो की जगह ले ले। नेक्स्ट डे जब कुसुनोकी खुशी खुशी हिमीनो से मिलने के लिए निकलता है तो उस टाइम पर मियागी को याद आता है उस एक लौते सब्जेक्ट के बारे में जिससे कि उसने पहले प्यार रिसीव किया था एंड जो कि उसे पसंद थी, एक औरत जो मियागी का ख्याल रखती थी टिल दी एंड इवन
उस सब्जेक्ट ने कहा था कि वो हमेशा मियागी को देखते रहेंगे इवन आफ्टर शी इज डेड। उस टाइम मियागी ने कसम खाई थी वो उस सब्जेक्ट के बाद किसी से भी प्यार नहीं करेगी। एंड अब उसे डर है कि वो कुसुनोकी से प्यार कर बैठी है। अगर उसने एक बार उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लिया तो शी कांट गो बैक। बट मियागी के लिए अपनी फीलिंग्स को छुपाना अब इम्पॉसिबल लग रहा है, और इसीलिए इससे पहले कि मियागी की फीलिंग्स कुसुनोकी के लिए उसके एक्शंस की वजह से इस हद तक बढ़ जाए कि वो उससे अलग भी ना हो पाए, मियागी चाहती है कि कुसुनोकी जल्दी मर जाए ताकि वो उसके प्यार में और ना पड़े। कुसुनोकी और हिमीनो एक सो कॉल डेट पे हैं। हिमीनो कैजुअली पूछ लेती है तो तुमने अपनी लाइफ कैसे स्पेंड की। थोड़ा पुश करने पर कुसुनोकी कन्फेस करता है मिडिल स्कूल में ग्रेड्स गिर गए, अच्छा हाई स्कूल मिलने के बाद भी एक एवरेज कॉलेज ज्वाइन किया, और सबसे बड़ी बात पेंटिंग छोड़ दी। हिमीनो को जेन्युइनली बुरा लगता है कि उसने आर्ट छोड़ दी। कुसुनोकी उसकी रिएक्शन कंपेयर करता है नारुसे से, जिसका कुछ अलग रिएक्शन था जब कुसुनोकी ने उसे सेम बात बताई थी। अब क्योंकि नारुसे ने उस टाइम खुशी दिखाई थी कि कुसुनोकी ने आर्ट छोड़ दिया, जिसकी वजह से नारुसे अपने करियर को आगे परस्यू कर पाया, तो यहीं पर हिमीनो जो है वो दुख दिखाती है। कुसुनोकी हिमीनो के इस एक्शन से थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है। हिमीनो अपनी फीलिंग्स स्पिल करती है कि वो हमेशा उसकी पेंटिंग्स को पसंद करती थी, बस कभी बताया नहीं क्योंकि वो उस टाइम एंटागनिस्ट थी, और हाँ सीक्रेटली उसकी पेंटिंग्स घर ले जाती थी। कुसुनोकी इस बात को एक्सेप्ट करता है और कन्फेस करता है कि वो उससे जेलस था। फिर हिमीनो का डार्क पास्ट सामने आता है। कोई एक्सपेक्ट नहीं करता था कि वो हाई स्कूल ड्रॉप आउट थी। कुसुनोकी एक्ट करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, और हिमीनो बताती है कि क्यों स्कूल छोड़ा, बस प्रेगनेंसी का पार्ट हाइड कर देती है। हिमीनो एडमिट करती है कि बचपन से लेके आज तक वो नहीं बदली। कुसुनोकी के साथ स्कूल चेंज करने के बाद भी वो इम्परफेक्शंस एक्सेप्ट नहीं कर पाई, और उसके प्राइड ने उसकी जिंदगी को यहाँ ला दिया। बस एक चीज बदली है, 10 साल पहले की हिमीनो स्मार्ट थी, लेकिन फिर भी वो पुरानी हिमीनो से ज्यादा डिफरेंट नहीं है, चाहे दुनिया बदलती रहे। वो कुसुनोकी से पूछती है तुम तो बदल गए होगे ना इन 10 सालों में, और ये बात कुसुनोकी के स्वीट स्पॉट पे लगती है। वो कहता है बिल्कुल तुम्हारी तरह मैं भी नहीं बदला, और बस यहीं से कुसुनोकी अपना कंट्रोल खो देता है। वो हिमीनो को अपनी लाइफ स्पैन बेचने की बात, मियागी की एग्जिस्टेंस सब बता देता है, जैसे वो सिर्फ इसी मोमेंट के लिए जिंदा था। उसे पता था कि हिमीनो को ये सब कितना स्टूपिड लगेगा, कि उसके पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और एक इनविजिबल लड़की उन्हें देख रही है। हिमीनो पूछती है तुम्हें पता है ना कि तुम क्या कह रहे हो, कितना अनरियल लगता है ये। कुसुनोकी कामली कहता है मुझे पता है, और पता नहीं क्यों हिमीनो को लगता है कि शायद कुसुनोकी ने जो कुछ भी बोला वो झूठ नहीं है, कम से कम वो पार्ट जहाँ उसके पास थोड़ा ही टाइम बचा है, या मियागी उसे ऑब्जर्व कर रही है। उसके ये कहने से कुसुनोकी का दिल फूलों की तरह खिल उठता है। हिमीनो कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट कर सकती है। सीन एक ब्यूटीफुल मोमेंट बन जाता है, लेकिन तभी हिमीनो कुछ बताने वाली होती है जो वो छुपा रही थी, पर डिले करती है। डिनर के बाद बताऊंगी। वो रेस्टरूम जाती है, वक्त बीतता है लेकिन वो वापस नहीं आती। कुसुनोकी मियागी को भेजता है देखने के लिए। पूरा रेस्टोरेंट सर्च करने के बाद भी कुछ नहीं मिलता। हार के वो अपनी सीट पर बैठ जाता है, चुपचाप मियागी के साथ खाना खाता है। जब पूछता है कि वो क्यों गई होगी, मियागी बस कहती है शायद उसे तुम पागल लगे होगे। बाद में कुसुनोकी को सच पता चलता है, मियागी ने उसे ट्रुथ छुपाया था। हिमीनो का छोड़ा हुआ एक लेटर मिलता है। कुसुनोकी मियागी से पूछता है तुम्हें इसके बारे में पता था। मियागी कहती है हाँ, मुझे माफ करना मैंने तुमसे इस चीज के बारे में छुपाया। कुसुनोकी कहता है तो क्या ओरिजिनल टाइमलाइन में हिमीनो अपने मकसद में सक्सेसफुल होती? मकसद कुसुनोकी के सामने सुसाइड करना, ताकि अपनी नफरत दिखा के बदला ले सके। हिमीनो ने कभी लेटर्स के थ्रू अपना दर्द शेयर किया था, लेकिन कुसुनोकी ने कभी प्रॉपरली जवाब दिया ही नहीं। सालों तक वो पेन में थी और कुसुनोकी ने कुछ किया नहीं। अब अचानक मिलने पर और लाइफ स्पेन प्लस मियागी वाली बात सुनने के बाद हिमीनो को लगा कि कुसुनोकी 10 सालों में और भी ज्यादा पागल हो गया है, इसीलिए सुसाइड करने के बजाय चुपचाप गायब हो गई। और लेटर में लिखा था कि वो होप करती है कुसुनोकी के जल्दी मरने वाली बात सच हो। गुड बाय। ये पढ़ के कुसुनोकी रियलाइज करता है कि वो कितना बड़ा बेवकूफ है। अपनी पूरी जिंदगी अकेला इसीलिए गुजारी ताकि इस फीलिंग से भाग सके, जबकि अपने आप पे भरोसा करके इसे खत्म करना चाहिए था। वो इतना टूट जाता है कि जो 3 लाख उसे हिमीनो को देने थे वो ब्रिज से नीचे उड़ा देता है। मियागी कुछ नहीं कहती, बस उसका दर्द देखती है। घर लौटते हुए तेज बारिश शुरू हो जाती है। मियागी छाता खोल के कुसुनोकी को बुलाती है, लेकिन वो नहीं आता। फिर मियागी भी छाता बंद कर देती है, सेम रीजन से। दोनों भीगते हुए आगे चलते रहते हैं। बारिश में पूरा भीगने के बाद
कुसुनोकी और मियागी एक बस स्टॉप पर रुकते हैं। कुसुनोकी खुद को ब्लेम करता है कि उसके चक्कर में मियागी भी भीग गई और अब उसे ठंड लग रही है। मियागी ठंड से बचने के लिए अपने घुटनों को पकड़कर सो जाती है। वो मियागी को उठाकर एक कम्युनिटी सेंटर ले जाता है क्योंकि वो सो रही थी। कुसुनोकी को यकीन नहीं हो रहा था कि मियागी को इतने घुमाने के बाद भी वो नहीं उठी। मियागी पूरा टाइम सो रही थी। कुसुनोकी उसे एक खाली कम्युनिटी सेंटर के अंदर सुलाकर खुद भी वहीं सो जाता है। लेकिन उसी रात मियागी, जो असल में सोई नहीं थी, कुसुनोकी के पास आकर उसे कंसोल करती है। वो जानती थी कि कुसुनोकी सो रहा है लेकिन वो जाग रहा था। मियागी उसे कुछ कहती है जो शायद कुसुनोकी सुन नहीं पाता, शायद उस थके हुए दिन की वजह से। कुसुनोकी इस बात से बहुत गिल्टी फील कर रहा था कि मियागी ने उसकी हर जगह मदद की। वो सोच भी नहीं पाता कि अगर मियागी नहीं होती तो उसका क्या होता। कुसुनोकी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि मियागी को उससे अफेक्शन है। वो उसे बस उसकी काइंडनेस समझता है और उसे और परेशान किए बिना शांति से मरने का सोचता है। अगले दिन वो थके हुए कम्युनिटी सेंटर से घर जाते हैं। शावर लेने से पहले कुसुनोकी सोचता है कि क्या उसे मियागी से पहले पूछ लेना चाहिए, लेकिन वो खुद ही मान लेता है कि वो मना कर देगी। इसीलिए वो शावर लेकर चुपचाप सो जाता है। उसकी समझ ये थी कि जब वो सोया रहता है तभी मियागी खाना खा सकती है या शावर ले सकती है, नहीं तो वो बस एक कोने में बैठी रहती है। इसीलिए कुसुनोकी सोने की एक्टिंग करता है ताकि मियागी शावर कर सके। मियागी को भी ये बात पता चल जाती है, इसीलिए शावर जाने से पहले वो उसे थैंक्स कहती है। मियागी के जाते ही कुसुनोकी मियागी की जगह पर उसकी तरह सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। पीछे से मियागी भी आ जाती है और कुसुनोकी से पूछती है कि वो क्या कर रहा है और उसे अपने बेड पर ही सोने को कहती है। इस पर कुसुनोकी कहता है कि वो ऐसे कैसे सो सकती है। मियागी बोलती है आई एम यूज्ड टू इट, बट कुसुनोकी अपने बेड के एक कोने में सोने लगता है। वो श्योर करता है कि वो मियागी को बताए कि उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर उसके बगल में कोई सोए या ना सोए, इनवाइटिंग मियागी टू स्लीप बिसाइड्स हिम। मियागी इस बात को इग्नोर नहीं कर पाती और वो दोनों एक दूसरे के बगल में सोते हैं। अगले दिन लगता है कि मियागी को अच्छे से नींद आई, लेकिन फिर भी वो अपनी यूजुअल स्पॉट में सोने को कहती है और कुसुनोकी को थैंक्स कहती है। कुसुनोकी आज अपने बचे हुए पैसे निकाल लेता है, लेकिन अब उसे पता नहीं कि क्या करना चाहिए क्योंकि वो अपनी टू डू लिस्ट से सब कुछ कर चुका है। मियागी कुसुनोकी से हॉबीज़ के बारे में पूछती है, लेकिन म्यूज़िक और रीडिंग के अलावा कुसुनोकी की कोई हॉबीज़ नहीं थी। ये भी उसके लिए एस्केपिज्म का एक तरीका था और वो इनका इस्तेमाल करके ही जीता था। लेकिन अब क्योंकि वो मरने वाला है, ये हॉबीज़ अब उसके लिए ज़रूरी नहीं थी। मियागी उसे दूसरे सब्जेक्ट की स्पेसिफिक हॉबीज़ के बारे में बताती है और एक हॉबी में तो सब्जेक्ट बस पिकअप ट्रक के पीछे लेटकर आसमान को देखता है, ये भी बताती है। ये सुनकर कुसुनोकी एक्साइटेड हो जाता है और वो मियागी से और बताने को कहता है, बट अब लोग कुसुनोकी को घूर रहे होते हैं क्योंकि उनके लिए तो वो हवा से बातें कर रहा था। इसीलिए मियागी उसे घर पर अपने सब्जेक्ट्स ऑब्जर्वेशन बताती है और कुसुनोकी को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। अगले दिन वो बचे हुए ओरिगामी पेपर से पेपर क्रेन्स फोल्ड करते हैं और इस बार दोनों साथ में मिलकर करते हैं। कुसुनोकी कहता है कि पेपर क्रेन्स में इन्वॉल्व होने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अपनी पेपर क्रेन्स हवा में उड़ा देता है और खुद उनके नीचे आ जाता है और मियागी भी वही करती है। यहाँ ये फील होता है कि कैसे मियागी, जिसने 10 साल की छोटी उम्र से काम करना शुरू किया था, शायद उसे पहली बार ये सब करने को मिल रहा है, इसीलिए उसका एक्साइटेड होना जस्टिफाइड है। बाद में कुसुनोकी मियागी को अपने वेंडिंग मशीन के प्यार के बारे में बताता है, लेकिन ठीक से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उसे वो क्यों पसंद है। लेकिन मियागी फिर भी उसकी बात को समझ जाती है और कुसुनोकी की इस हॉबी को यूनिक कहती है। अब मियागी कुसुनोकी से पूछती है कि वो वेंडिंग मशीन के साथ क्या करना चाहता है, जिस पर कुसुनोकी बताता है कि उसे उसकी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, रियल फ़ोटो जो पहली नज़र में दूसरों को मीनिंगलेस लगे। वो बस अनप्रोफेशनल फ़ोटोज़ क्लिक करना चाहता है जो हर कोई कर सके। मियागी कंफ्यूज्ड हो जाती है कि वो इसके बारे में क्या कहे, लेकिन उसे भी ये आइडिया अच्छा लगता है। अब कुसुनोकी हर तरह की वेंडिंग मशीन्स की फ़ोटोज़ क्लिक करता है और वो कुछ दिन तक बस नई नई वेंडिंग मशीन्स को एक्सप्लोर करता है
और उसे ये करने में मज़ा आता है। हर दिन वेंडिंग मशीन्स की फ़ोटोज़ क्लिक करने से पहले वो फ़ोटोशॉप में जाता है और जो फ़ोटोज़ उसने निकाली होती हैं उन्हें एल्बम में लगाता है। एक दिन शॉप ओनर उसे मियागी के साथ हंसते हुए देख लेता है और वो उससे पूछ लेता है कि क्या उसके साथ कोई है। इस पर कुसुनोकी उन्हें मियागी की एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है और सरप्राइजिंगली वो ओनर उसकी बात मान जाता है। वो फ़ोटोज़ के बारे में पूछता है कि क्या ये फ़ोटोज़ मियागी की हैं, क्योंकि वेंडिंग मशीन्स की फ़ोटोज़ ऐसी ली गई हैं कि उनका इन्वायरमेंट भी दिखे। इस पर कुसुनोकी मना करता है कि वो मियागी की फ़ोटोज़ नहीं हैं, सिर्फ वेंडिंग मशीन्स की फ़ोटोज़ हैं। हालांकि शॉप ओनर की बात से इंस्पायर्ड होकर कुसुनोकी अब रैंडमली मियागी की ही पिक्चर क्लिक करता है, भले ही मियागी को वो मीनिंगलेस लगता है क्योंकि उसे कोई भी नहीं देख सकता। और कुसुनोकी भी ये बात जानता है कि कैसे शॉप ओनर जिसने मियागी की एग्जिस्टेंस पर बिलीव किया वो बहुत कम लोगों में से एक है। अब एक दिन कुसुनोकी का नेबर कुसुनोकी को ऐसे ही हवा से बातें करता देख के अजीब लुक देता है, लेकिन इस पॉइंट पर कुसुनोकी को किसी के थॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता। रैंडमली स्कूटर पे घूमते हुए कुसुनोकी मियागी को अपने होम टाउन ले जाता है अपनी बचपन की यादों की वजह से। कुसुनोकी सरप्राइज था कि उसका होम टाउन अभी भी बिल्कुल भी नहीं बदला था। वो मियागी को एक कैंडी शॉप पर ले जाता है जो कुछ टाइम पहले ही बंद हो गई थी, लेकिन बचपन में कुसुनोकी वहाँ आया करता था। ऐसे ही घूमते फिरते और राइस केक्स खाते हुए मियागी कुछ कैट्स को देखती है और कुसुनोकी को बताती है कि कैट्स एंड डॉग्स उसे देख सकते हैं। अब कुसुनोकी नोटिस करता है कि मियागी को स्केच करना पसंद है, ऑल्दो वो उतनी अच्छी नहीं है। कुसुनोकी मियागी से अपने स्केचेस दिखाने को कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। आई वंडर अगर उसमें कुसुनोकी के स्केचेस होंगे, इसीलिए उसने मना किया है। अब हमें कुसुनोकी एंड कैंडी शॉप के पास्ट के बारे में बताया जाता है। वेंडिंग मशीन की पिक्चर्स क्लिक करते हुए और अगले टाउन में जाने से पहले कुसुनोकी दोबारा कैंडी शॉप पर जाता है और इस बार उसे वहाँ एक ओल्ड लेडी दिखती हैं। वो ओल्ड लेडी बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो गई थी, आई मीन ऑब्वियसली, और शायद वो कुसुनोकी को पहचान भी नहीं पा रही थी, लेकिन कुसुनोकी उन्हें अच्छे से जानता था। ये तब की बात है जब कुसुनोकी 8-9 साल का था। एक दिन उसकी अपने पेरेंट्स से बहस हो गई और वो ऐसे ही टाइम पास करने के लिए कैंडी शॉप पर घूम रहा था। तब उसे ये लेडी मिली थी जिन्होंने कुसुनोकी की बात सुनी, उसे अच्छे से ट्रीट किया और अपने साथ कुछ घंटों के लिए रहने दिया। उनकी ये काइंडनेस कुसुनोकी के दिल पर लग गई, जिससे वो आज तक नहीं भूल पाया और वो अभी भी अपना सिंसियर ग्रेटिट्यूड उन्हें दिखाता है। हालांकि वो ओल्ड लेडी इतनी ओल्ड हो गई हैं कि वो बोल नहीं सकती। कुछ देर उनके साथ बैठने के बाद कुसुनोकी उस लेडी से हिमीनो के बारे में कहता है। बचपन में हिमीनो और कुसुनोकी इस कैंडी शॉप पर आया करते थे क्योंकि दूसरे बच्चे उन्हें परेशान करते थे और उनसे बातें नहीं करते थे, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे। ये फ्रेंडशिप 4th ग्रेड के समर तक चली, जब उसके पेरेंट्स ने जगह बदल ली और उसका स्कूल भी बदल गया। मियागी की बात आई मीन हिमीनो की बात हो रही है यहाँ पे। तब तक कुसुनोकी बस हिमीनो के उस एक प्रॉमिस के सहारे ज़िंदा रहा, लेकिन हिमीनो का जो प्यार उसके लिए था वो अब हेट में बदल गया है। अब कुसुनोकी को रियलाइज़ हो चुका है जब वो 17 साल का था और उसे हिमीनो का लेटर मिला तो वो उसे समझ नहीं पाया। वो लेटर मदद के लिए था और कुसुनोकी ये नहीं समझ पाया कि कैसे हिमीनो उस टाइम इतनी हेल्पलेस फील कर रही है। कुसुनोकी बचपन में बुलिड होता था और हिमीनो ही एक थी जो उसके लिए खड़ी होती थी, लेकिन अब सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। हिमीनो का टाइम कैप्सूल लेटर नहीं मिला क्योंकि उसने उसे पहले ही निकाल लिया था और उस लेटर ने उससे कुसुनोकी की याद ज़रूर दिलाई होगी और इसीलिए उसने कुसुनोकी को लेटर भेजा। कुसुनोकी को रिग्रेट है कि वो उसे सेव नहीं कर पाया और अब वो दोनों अंदर से खोखले हो चुके हैं। कुसुनोकी अपने दिल की ये बातें उन आंटी से करने के लिए माफ़ी मांगता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी पीछे से उन आंटी का गुड बाय मानो कुसुनोकी के दर्द को थोड़ा मरहम लगा देता है और वो उन्हें थैंक्स बोलकर दोबारा मियागी के साथ निकल जाता है। अब एक रोड पर जाते हुए मियागी कुसुनोकी को बताती है कि ऑब्जर्वर बनने से पहले वो उस रोड पर आ चुकी है और अब मियागी कुसुनोकी को स्टारी लेक की डायरेक्शंस बताती है जिसे देखना उसकी एक विश थी और कुसुनोकी उस रास्ते को फॉलो करते हुए एक फॉरेस्ट के बीच में पहुंचता है। वहां पहुंचकर मियागी कुसुनोकी को उसकी आंखें बंद करने को कहती है और उसे फॉलो करने के लिए कहती है क्योंकि वो कुसुनोकी को स्टार्ट बेस्ट कंडीशन में दिखाना चाहती थी। वो दोनों
हाथ पकड़ते हैं और मियागी धीरे धीरे कुसुनोकी को आगे लेकर चलती है, जिसके बाद वो उसे एक ट्रैप में फंसाकर उसे मार देती है। जस्ट किडिंग। आगे चलते हुए मियागी कुसुनोकी से पूछती है कि अगर वो उसे धोखा देकर ब्रिज या क्लिफ पर ले गई तो कुसुनोकी कहता है कि उसे ऐसा कोई भी रीज़न नहीं पता जिसके लिए वो ऐसा करेगी। ये सुनकर मियागी को समझ आता है कि कुसुनोकी उस पर कितना ट्रस्ट करता है। वो फाइनली स्टारी लेक पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर कुसुनोकी को उस लेक की ब्यूटी की रियलाइजेशन होती है। कुसुनोकी और मियागी कुछ देर बस साथ में लेटकर स्टार्स देखते हैं। अब कुसुनोकी मियागी से कहता है कि उसने हिमिनो के बारे में उसे जानबूझकर झूठ कहा था ना। तभी मियागी कुसुनोकी को अपने एक चाइल्डहुड फ्रेंड के बारे में बताती है। वो फ्रेंड मियागी के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट था जितना हिमिनो कुसुनोकी के लिए। कुसुनोकी और हिमिनो की तरह ही मियागी और उसका दोस्त एक दूसरे के सहारे थे। आई गेस मियागी गॉट बुलिट टू। लेकिन ऑब्जर्वर बनने के बाद मियागी को रियलाइज़ हुआ कि कुछ ही हफ्तों में उसका दोस्त उसे भूल गया है, जो कि मेरे साथ भी हुआ है। मियागी को सैड रियलिटी का पता चला, जो कि मुझे भी चला था। वो चाहती थी कि उसका दोस्त उसे हमेशा याद करे और उसका इंतज़ार करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए बचपन से लेकर वो आज तक उस दोस्त से दोबारा मिलने नहीं गई। लेकिन मियागी अभी भी उससे मिलना चाहती है और इसीलिए उसे कुसुनोकी की फीलिंग्स पता हैं। मियागी पूछती है कि शायद कुसुनोकी उसे अपने दोस्त से नहीं मिलने देना चाहता होगा, जिस पर कुसुनोकी मना कर देता है क्योंकि वो मियागी को समझता है। अब इतने टायरिंग डे के बाद दोनों सो जाते हैं और जैसे ही कुसुनोकी होप कर रहा था कि चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी, अगले दिन मियागी उसके कमरे से गायब थी। जब पहली बार मियागी कुसुनोकी के रूम में आई थी तब कुसुनोकी ने सोचा था कि अगर मियागी की जगह कोई मिडिल एज्ड आदमी उसके सामने बैठा होता तो वो कंफर्टेबल होता। और अब मियागी के जाने के बाद बिल्कुल उस जैसा ही आदमी कुसुनोकी के रूम में होता है। उस आदमी से बात करने के बाद कुसुनोकी को पता चलता है कि मियागी की जगह अब वो 2 दिन उसके साथ रहेगा। और हाँ, ऑब्जर्वर्स को भी छुट्टी मिलती है। बाद में वो आदमी गुस्से में कुसुनोकी से पूछता है कि कहीं वो मियागी को परेशान तो नहीं कर रहा। ये वही आदमी था जिसने मियागी का टाइम बाय किया था और वो उसकी चिंता भी करता है। मियागी की ऑब्जर्वेशन डायरी पढ़ने पर उस आदमी का एग्रेशन कुसुनोकी के लिए थोड़ा कम हो जाता है। अब वो आदमी कुसुनोकी से पूछता है कि उसने पैसों का क्या किया। कुसुनोकी बताता है कि उसने सारे पैसे एक ब्रिज से उड़ा दी। इस पर वो आदमी जोर जोर से हंसता है और कुसुनोकी से कहता है, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम्हारा लाइफ स्पैन 3 लाख येन का होगा? कुसुनोकी कंफ्यूज्ड हो जाता है कि ये क्या बात है, कहीं मियागी ने उसे झूठ तो नहीं बोला। वो आदमी अभी भी हंस रहा होता है और वो कुसुनोकी से अगले दिन मियागी से 3 लाख येन के बारे में पूछने को कहता है। उस रात कुसुनोकी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई। वो पूरा टाइम मियागी के बारे में सोचता रहा। अब जब 2 दिन बाद मियागी वापस आती है तो कुसुनोकी अपना यूजुअल वेंडिंग मशीन एक्सप्लोरेशन टूर पर निकल जाता है और उस दिन वो मियागी को एक न्यू स्पॉट पर लेकर जाता है, एक ऐसी जगह जो फायरफ्लाई से भरी होती है। वहाँ वो मियागी से पूछता है कि उसने झूठ क्यों कहा कि उसका लाइफ स्पैन 3 लाख येन का है। कहीं मियागी ने कुसुनोकी से झूठ तो नहीं बोला कि 3 लाख का उसका लाइफ स्पैन है जबकि उसकी कीमत ज़्यादा हो। मियागी अपनी गलती एक्सेप्ट करती है और बताती है कि उसका लाइफ स्पैन बहुत लो था। कुसुनोकी कंफ्यूज था कि मियागी ऐसा क्यों कर रही है, ये सब करने से उसे क्या मिला। कुसुनोकी ने इस चीज के बारे में बहुत सोचा और उसे समझ आया कि उसने ही गलत सोचा था। उसे लगा कि 10,000 येन हर साल के हिसाब से उसका लाइफ स्पैन की कीमत सबसे कम है। लेकिन पिछली रात कुसुनोकी को समझ आया कि मियागी ने उसे अपनी जेब से 3 लाख येन दिए थे, समथिंग विच वॉजंट मेंट फॉर कुसुनोकी। मियागी अभी भी प्रिटेंड करती है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि कुसुनोकी क्या कह रहा है, पर कुसुनोकी जानता है कि मियागी की काइंडनेस इज ओवर 9,000। वो उसे थैंक्स कहता है और अब उसे उसकी रियल वैल्यू के बारे में पूछता है, जो कि सिर्फ 30 येन थी, एक 3 मिनट की फ़ोन कॉल के बराबर। मियागी चाहती थी कि कुसुनोकी उन 3 लाख येन को खुद के लिए इस्तेमाल करे और कुसुनोकी को पैसों को उड़ाना भी उसी रीजन के लिए था। शी वॉन्टेड हिम टू बी हैप्पी। लेकिन अब मियागी ये भी एक्सेप्ट करती है कि उसकी वजह से कुसुनोकी ने अपना लाइफ स्पैन बेचा और वो इसके लिए सॉरी भी है। यानी कि अगर मियागी उसे रियल उसकी वैल्यू बताती जो कि सिर्फ 30 येन है तो शायद कुसुनोकी अपनी लाइफ नहीं बेचता। अगर उसने कुसुनोकी को उसकी रियल वैल्यू बताई होती तो वो ये नहीं करता और एक लंबी लाइफ जीता। मियागी का सैड होना बनता है, जिससे वो इतना क्लोज हो चुकी है। उसका कुछ मंथ्स में ही चले जाना उसे जो दर्द देगा वो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कुसुनोकी कहता है कि अगर वो उससे उसकी रियल वैल्यू बताती तो वो अपने लाइफ स्पैन को उसी टाइम सेल कर देता और 3 महीने भी नहीं जीता। इस पर मियागी उसे समझाती है कि कुसुनोकी की लाइफ स्पैन की वर्थ 30 येन हायर पोजीशन वाले लोगों ने डिसाइड किया
और उसे कुसुनोकी की वैल्यू 3 बिलियन है। कुसुनोकी कहता है कि उसे पता है कि वो नाइस और काइंड है, सो उसे ये कहने की जरूरत नहीं है। मियागी कहती है कि वो बिल्कुल सच कह रही है और ये उसकी काइंडनेस नहीं है। कुसुनोकी ने जैसे मियागी को ट्रीट किया, उसने मियागी को बहुत खुश किया। उसके लिए नोटिस रहना एक सपने की तरह था। कुसुनोकी मियागी से कहता है कि अगर उसे नोटिस रहने से इतनी ही खुशी होती है तो वो मरते दम तक उसे नोटिस्ड फील करवाएगा। कुसुनोकी के ये कहते ही मियागी उसे आई लव यू कहती है। हालांकि वो हंसते हुए ये भी कहती है कि जो इंसान मरने वाला है उससे प्यार करने का क्या फायदा। ये चीज सच में मियागी को अंदर से खा रही है। मियागी के ये कहते ही मानो कुसुनोकी की दुनिया बदल जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। मियागी कुसुनोकी के एक्सप्रेशन को देखती है और आगे वो उसे बताती है कि कैसे हिमेनो और लाइफ स्पैन के अलावा उसने काफ़ी झूठ बोले, जैसे कि अगर उसने दूसरों को प्रॉब्लम दी तो ही विल डाई, अगर वो उससे दूर गया तो ही विल डाई। मियागी ने खुद को बचाने के लिए बहुत झूठ बोले, लेकिन खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास दूसरे तरीके भी थे, और इसीलिए अगर अभी कुसुनोकी गुस्सा है तो वो मियागी के साथ कुछ भी कर सकता है। एंड मियागी के ये कहते ही ब्रो उसने उससे गले लगाया। ये देखकर मियागी को रियलाइज होता है कि नाउ शी कैन नेवर लिव विदाउट कुसुनोकी, और वो रोना शुरू कर देती है। कुसुनोकी उसे कहता है मेरे मरने के बाद मेरे लिए बहुत रोना, ब्रो वॉन्ट्स टू बी रिमेम्बर्ड। और मियागी प्रॉमिस करती है कि वो उसके लिए तब तक रोएगी जब तक वो खुद मर नहीं जाए। और इस मोमेंट से कुसुनोकी भी कसम खा लेता है कि वो अपने बचे हुए टाइम में मियागी का पूरा डेब्ट चुकाएगा। मियागी ने उसे अपनी जेब से 3 लाख येन दिए थे। मे बी मियागी को उस पर तरस आया, लेकिन अब कुसुनोकी उसके पैसे उसे वापस लौटा कर ही दम लेगा। कुसुनोकी अब मियागी के पैसे लौटाने का सोचता है। अभी करेंटली कुसुनोकी अपनी लाइफ के पिछले 10 सालों का सबसे बेस्ट टाइम स्पेंड कर रहा है। जब वो मियागी से पूछता है तो वो बताती है कि उसकी सब्जेक्टिव हैप्पीनेस का उसका लाइफ स्पैन पर बहुत थोड़ा सही इफेक्ट होगा। बाद में वो उसे सोशल कंट्रीब्यूशन और फेम के बारे में बताती है जो उसके लाइफ स्पैन की वैल्यू को बढ़ाते हैं। वो उसे वार्न करती है कि डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, कुछ पागलों वाली हरकत मत करना। पर लेट मी ब्रेक इट टू यू, ये बंदा एनीवेज कुछ स्टूपिड करेगा ही। कुसुनोकी मियागी से पूछता है व्हाट्स हैप्पीनेस फॉर यू, तुम्हारे लिए खुशी क्या है। इस पर थोड़ी देर साइलेंट रहने के बाद वो कहती है मुझ पर और ध्यान दो, मुझसे और बातें करो। बाद में कुसुनोकी बुक स्टोर क्लर्क से भी अपनी लाइफ की वैल्यू बढ़ाने का तरीका पूछता है, लेकिन बुक स्टोर क्लर्क उसे एक सैड ट्रुथ बताता है कि कुसुनोकी को उस जैसे आदमी की एडवाइस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने खुद लाइफ में कुछ बड़ा अचीव नहीं किया है। ऐसे लोगों की बातों में आना स्टूपिड है, क्योंकि ऐसे लोग जो खुद सक्सेसफुल नहीं होते वो एडवाइस देकर ही एक फंडामेंटल मिस्टेक करते हैं। गलती को ठीक करने से गलती की जगह सक्सेस नहीं आ जाती, बस ऐसा करने से एक स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है। कुसुनोकी अब सीडी स्टोर के क्लर्क के पास भी जाता है ताकि वो उसका पर्सपेक्टिव भी जान सकें, और वहाँ से लौटते टाइम बारिश उसका वेलकम करती है, लेकिन पीछे से सीडी क्लर्क उसे अम्ब्रेला देता है और उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। अब चलते हुए कुसुनोकी मियागी की तरफ अम्ब्रेला रखता है और दूसरे लोग उसे ऐसा करता देख मुंह बनाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो कोई वहाँ पर है ही नहीं ना। लेकिन मियागी को ये चीज़ बहुत पसंद आती है। जब वो लोग एक शेल्टर पर खड़े थे तब कुसुनोकी अपने कॉलेज के क्लासमेट को पास से जाता देख उसे मियागी, जो दूसरों के लिए इनविजिबल है, उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन इन रिटर्न उसे बस क्रीप सुनने को मिलता है। अब वो लोग जब उस शेल्टर में खड़े थे तब मियागी कुसुनोकी को ये सब करने के लिए थैंक्स कहती है और बताती है कि ये मेमोरीज बहुत टाइम तक उसके साथ रहने वाली हैं और ये उसके आगे आने वाले टाइम को आसान बना देंगी। और अब मियागी कुसुनोकी को उसके साथ और मेमोरीज क्रिएट करने को कहती है, जिससे कुसुनोकी कैसे ही मना करेगा। अब वो लोग बोटिंग करने जाते हैं, अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं, झूले झूलते हैं, एक्वेरियम जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, इवन कुसुनोकी उसे वाटर पार्क भी ले जाता है और वहाँ पर वो दोनों हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। कुसुनोकी बस मियागी के साथ आई कांटेक्ट बनाए रखता है, उसे दूसरे लोगों के स्टेट से फर्क नहीं पड़ता। कुसुनोकी को इस टाइम रियलाइज हुआ कि कैसे धीरे धीरे वो एक इनफेमस सेलिब्रिटी बनता जा रहा है। ये सब करने से उसे पता चला कि कुसुनोकी के इस एक्ट से कुछ लोग सेटिस्फाइड थे तो कुछ डिससेटिस्फाइड। कुछ लोग कुसुनोकी से खुश थे, उन्हें कुसुनोकी का ये एक्शन एक थॉट एक्सरसाइज लगी। सबसे सरप्राइजिंग बात ये थी कि कुसुनोकी को पसंद और नापसंद करने वाले लोग इक्वल थे। अब क्योंकि कुसुनोकी एक छोटे टाउन में रहता था तो वो जल्दी ही पॉपुलर हो रहा था, लेकिन आखिर इन लोगों को कुसुनोकी के एक्शंस पसंद क्यों आ रहे थे?
किसी को भी पब्लिक में एक माइम की तरह एक्ट करता देखना या हवा से बातें करता देखना वियर्ड है, लेकिन फिर भी ये लोग कुसुनोकी को पसंद कर रहे थे। अपेरेंटली लोगों को कुसुनोकी की खुशी दिखी। कुसुनोकी अपने टाइम को इतना एंजॉय करता कि लोगों को कुसुनोकी के इडियोटिक एक्शंस देखकर खुशी मिलती। सुबह मियागी कुसुनोकी से पूछती है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो वो उसके लिए करे, क्योंकि कुसुनोकी उसके लिए इतना सब कुछ कर चुका है। कुसुनोकी उल्टा उससे वही सवाल पूछता है और दोनों एक दूसरे से यही सवाल बार बार पूछने लगते हैं। मेरी विश ये है कि तुम्हारी विश जानूं और मेरी विश यही है कि मैं तुम्हारी विश जानूं। दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं। अब बस ये देखना था कि दूसरा क्या चाहता है। इसके बाद मियागी अपनी 3 विशेस के बारे में बताती है और कुसुनोकी समझ जाता है कि वो अपने बचपन के दोस्त से मिलना चाहती है। मियागी एक स्लाइट डिस्ट्रेस के साथ बताती है कि वो सिर्फ अपने बचपन के दोस्त को देखना चाहती है। वो कहती है कि अगर डिसअपॉइंट भी हुई तो भी सह लूँगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। इस पर कुसुनोकी एक सार्केस्टिक रिप्लाई देता है, एक लूज़र के लिए सबसे अच्छा कंसोलेशन होता है उससे भी बड़ा मिजरेबल लूज़र। मियागी को ये लाइन पसंद नहीं आती क्योंकि ये लाइन दिखाती है कि कैसे कुसुनोकी मियागी से बड़ा लूज़र है एंड इसीलिए मियागी को ये चीज़ पसंद नहीं आती। वैसे मैं ये लाइन बोलना भूल गया था, लेकिन वो ये सब बातें बस में बैठ कर रहे थे। मुझे लगा तुम्हारी आंखें होंगी तो तुम्हें पता लग जाएगा। और मियागी को मनाने के लिए कुसुनोकी उसका सर थोड़ा थपथपाता है। जब उन्हें मियागी का बचपन का दोस्त मिलता है, कुसुनोकी उसे देखकर ही समझ जाता है ये सिंगल नहीं हो सकता। वो मियागी को वहाँ से चलने के लिए सजेस्ट करता है, जिस पर मियागी उसकी फिक्र करने के लिए उसे थैंक्स कहती है और बताती है कि वो अभी देखना चाहती है कि उसका दोस्त अब किस तरह की लड़कियों को पसंद करता है। कुछ देर बाद जब उसका दोस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाता है तो मियागी के चेहरे पर एक सैड सी स्माइल थी, जैसे उस रूम की सबसे उदास इंसान हो वो। मियागी कन्फेस करती है, मैं इनविजिबिलिटी का फायदा उठा के उसे हग करने वाली थी। कुसुनोकी बोलता है कि अगर मैं होता तो उसे हग से ज्यादा करता। मियागी के क्या कहने पर ब्रो किसेस हर इन पब्लिक। कुसुनोकी उसे पब्लिक के सामने किस कर देता है, लेकिन पब्लिक को वो कहाँ दिखने वाली थी, तो ठीक है। जैसे जैसे कुसुनोकी का लाइफ स्पैन 50 दिन के नीचे आता है उसे कुछ चेंजेस फील होते हैं, जैसे दूसरे लोगों को मियागी के बारे में पता चलना जो कुसुनोकी की पब्लिक इनडिसेंसी की वजह से हुआ है। एक दिन जब कुसुनोकी एक रेस्टोरेंट में मियागी के साथ खाना खा रहा था तभी कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं। तभी उसकी मदद के लिए एक आदमी आता है एंड गेस करो वो कौन है? मिस्टर कुसुनोकी, क्या आप आज फिर से मियागी के साथ हैं? अरे ये तो लंबा आदमी है, जल्दी से भागो यहाँ से। ये आदमी कुसुनोकी का नेबर था जो पहले कुसुनोकी को क्रीप समझता था। वो अब उन इनडिसेंट लोगों को वहाँ से भगाकर कुसुनोकी के साथ बैठ जाता है। कुसुनोकी का नेबर उसे एक्सप्लेन करता है कि कुसुनोकी जो कर रहा है वो उसे एक तरह की परफॉर्मेंस की तरह लगती है जिसे पैंटोमाइम कहते हैं। वो कहता है कि कुसुनोकी लोगों के कॉमन सेंस को ट्रिक कर रहा है और उसकी ये ट्रिक कुछ हद तक उसके नेबर पर भी काम कर चुकी है। कुसुनोकी अब अपने नेबर को मियागी से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो दोनों शेक हैंड्स करते हैं और मियागी को कुसुनोकी का नेबर पसंद आता है। दे गेट अलॉन्ग रियली वेल। इस इवेंट के बाद कुसुनोकी के आसपास सब कुछ ड्रास्टिकली बदल जाता है, मानो सभी लोग कुसुनोकी के इस नॉनसेंस और मियागी नाम के इनविजिबल कैरेक्टर के साथ प्ले अलोंग कर रहे हो। कुसुनोकी अब अपने टाउन में एक पिटिएबल इंटरेस्टिंग मैन बन चुका था। एक पार्टी में एक आदमी कुसुनोकी से कहता है कि शुक्र है कि मियागी इनविजिबल है, अगर मैं उसे देख पाता तो मैं उसका दीवाना बन जाता। शी इज माई टाइप। इस पर कुसुनोकी रिप्लाई करता है, ऐसा नहीं होता क्योंकि वो मुझे पसंद करती है। जिस पर मियागी शर्माने लगती है क्योंकि कुसुनोकी ये सबके सामने कह रहा होता है एंड वो कुसुनोकी को लाइटली हिट करती है। अब एक लड़की कुसुनोकी से पूछती है कि वो मियागी को कितना पसंद करता है, तो कुसुनोकी सबके सामने मियागी को किस कर देता है। कुसुनोकी जानता था कि ये एक्ट कितना अब्सर्ड है, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। इन गर्मियों में कुसुनोकी अपने टाउन का बेस्ट क्लाउन जो था, उसी रात कुसुनोकी अपना बेड मियागी के साथ शेयर करता है। जब वो किचन में पानी पीने जाता है तो वो मियागी की ड्राइंग बुक देखता है जिसमें उसने खूब सारे पोर्ट्रेट्स बनाए होते हैं, उन सभी जगहों के जहाँ कुसुनोकी और वो साथ गए थे। यहाँ तक कि मियागी ने सोते हुए कुसुनोकी को भी ड्रॉ किया होता है। तब कुसुनोकी एक न्यू पेज खोलता है और बिना रुके मियागी को ड्रॉ करने लगता है। ये काफी सालों में पहली बार था जब कुसुनोकी के हाथ अपने आप बस स्लीपिंग मियागी के इस पोर्ट्रेट को इंटेंसिटी के साथ ड्रॉ कर रहे हो। उस पूरी रात कुसुनोकी के मन में उस ड्राइंग को बंद करने के
कई ख्याल आए, लेकिन वो रुका नहीं। कुछ चीज उसे खींच रही थी जिसने उसे पूरी रात उस ड्राइंग को कंप्लीट करने पर मजबूर किया। कुछ दिन बाद कुसुनोकी मियागी के साथ इवनिंग फायरवर्क्स देखने आता है। दोनों हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं और रास्ते में कुछ लोगों से मिलते हैं। बिना किसी झिझक के कुसुनोकी उन्हें मियागी की एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है। हालांकि लोग मियागी को नहीं देख सकते, लेकिन वो सभी कुसुनोकी की बातों में हाँ भरते हैं। बिकॉज समटाइम्स मैडनेस लुक्स लाइक लव। कुसुनोकी भी ये जानता है उसे दूसरों की खुशी में खुशी मिलती है, चाहे ये चीज़ उसे क्लाउन ही क्यों ना दिखा रही हो। कम से कम ये चीज़ कुसुनोकी को दूसरों से इंटरेक्ट तो करवा रही है। फायरवर्क्स शुरू होते हैं। सभी लोग अपने पसंदीदा लोगों के साथ उसे एंजॉय करते हैं। कुसुनोकी फायरवर्क्स के दौरान मियागी को देखता है। मियागी उससे बोलती है कि वो उसे कभी भी देख सकता है, उसे अभी फायरवर्क्स देखने चाहिए। कुसुनोकी कहता है कि शायद ये सच ना हो। उसके चेहरे पर एक डिस्ट्रेस था, मानो वो कुछ छुपा रहा हो। मियागी की कल छुट्टी है, लेकिन वो जल्द ही वापस आ जाएगी। कुसुनोकी कहता है कि ये प्रॉब्लम नहीं है। कुसुनोकी बाद में बताता है कि कैसे वो बचपन में अपने क्लासमेट से जेलस था, क्योंकि वो सबको हंसाता था और सबसे दोस्ती कर लेता था। वो बहुत स्मार्ट था, लेकिन उसने ये चीज छुपाई, दूसरों को बेवकूफ बनाया ताकि वो सबसे पसंद करें। कुसुनोकी को ये चीज पसंद नहीं थी, लेकिन अब कुसुनोकी को समझ आ चुका है कि वो उससे जेलस क्यों था। जैसा कि कुसुनोकी शुरू से ही सबको इसी तरह दोस्त बनाना चाहता था, और मियागी की वजह से अब ये चीज पॉसिबल हो चुकी है। ही इज फ्रेंड्स विद द वर्ल्ड। मियागी अभी भी कुसुनोकी के इरादों से अनजान कहती है कि ये बात अच्छी हुई, लेकिन वो क्या कहना चाहता है। थैंक्स फॉर एवरीथिंग मियागी। कुसुनोकी को इन शब्दों के अलावा समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। मियागी कहती है कि ये थैंक्स जल्दी नहीं हो गया, अभी उसके पास 1 महीने का टाइम है। कुसुनोकी टॉपिक चेंज करता है और मियागी से कहता है तुम मेरी विश जानना चाहती थी ना। मियागी अश्योर करती है कि वो उसकी विश को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगी। कुसुनोकी कहता है मेरे मरने के बाद मुझे पूरी तरह भुला देना। कुसुनोकी के ये शब्द मियागी को आग बबूला कर देते हैं। वो नो कहकर कुसुनोकी को रिक्वेस्ट करती है कि वो कुछ स्टूपिड चीजें आगे ना करे। कुसुनोकी मियागी से कहता है कि उसने भी अपनी 30 यन वर्थ लाइफ से इतने अच्छे दिन देखे। उसे इन दिनों की जगह बुरे दिन देखने पड़ते, लेकिन उसे जिंदगी में बहुत खुशी मिली, और इसीलिए मियागी को भी आगे चलकर कुसुनोकी से भी अच्छा आदमी मिल सकता है जो उसे खुश रखे। कुसुनोकी नहीं चाहता कि मियागी बस अपनी बची हुई फ्री जिंदगी में भी कुसुनोकी के बारे में सोचे। मियागी धीमी आवाज से कहती है कोई उसके लिए नहीं आएगा। कुसुनोकी उसे समझाने की कोशिश करता है, पर मियागी उस पर टूट पड़ती है। वो रोते हुए कुसुनोकी को हग करती है और उसे अपने आखिरी मंथ में मियागी के साथ रहने के लिए कहती है। वो अपनी बची हुई जिंदगी कुसुनोकी की यादों में बिता सकती है, लेकिन सिर्फ 1 महीना वो बस कुसुनोकी को और देखना चाहती है। उस पूरी रात मियागी रोती है, और नेक्स्ट डे जिस दिन उसका ऑफ था वो कुसुनोकी को हग करती है। कुसुनोकी मन में ही मियागी को यू मेड मी हैप्पी बोलकर उसे गुड बाय कहता है। Bro has decided to sell his last days to pay Miyagi's debt. Next day, कुसुनोकी जब दोबारा उस शॉप पर अपने करंट ऑब्जर्वर के साथ जाता है तो वो ओल्ड मैन कुसुनोकी को समझाता है, यहाँ तक कि वो लेडी जो उसकी लाइफ वैल्यू कैलकुलेट करती है वो भी उसे समझाती है और उसे उसकी पेंटिंग्स के बारे में बताती है कि वो अपने आर्ट के थ्रू हमेशा जिंदा रह सकता है, वो अमर बन सकता है। सेल्स वुमेन कुसुनोकी को मियागी के बारे में सोचने के लिए कहती है, आर्ट के बारे में सोचने के लिए कहती है, और फेम उसे हमेशा जिंदा रखेगी ये बात भी कहती है। कुसुनोकी रिप्लाई करता है कि जैसे मरने के बाद पैसा मीनिंगलेस है, वैसे ही फेम भी मीनिंगलेस है। वो सेल्स गर्ल कहती है कि क्या वो इटर्नल नहीं होना चाहता। कुसुनोकी कहता है कि एक ऐसे वर्ल्ड में जीने का क्या फ़ायदा जहां मैं जिंदा ही नहीं हूँ। कुसुनोकी को ये चीज़ पता है कि उसकी आर्ट फ्यूचर में बहुत कीमती होगी, लेकिन अब क्योंकि वो अपने लास्ट मंथ को सेल कर चुका है तो ये चीज़ की पॉसिबिलिटी भी गायब हो चुकी है। कुसुनोकी अपने डिसीजन से खुश है। उसे पता था कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। बचपन से ही कुसुनोकी आर्ट में बहुत अच्छा था। वो किसी भी पेंटिंग को देखकर बता पाता था कि वो उस तरह से क्यों बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद उसने 17 साल की एज में पेंटिंग करना छोड़ दिया। उसे लगा कि अगर वो ऐसा ही करता रहा तो वो उतना फेमस नहीं हो पाएगा जितना उसने हिमिनो से प्रॉमिस किया था। 19 साल की उम्र में जब दोबारा कुसुनोकी ने जल्दी में पेंट ब्रश 19 साल की उम्र में
दोबारा कुसुनोकी ने जल्दी में पेंट ब्रश उठाया तो उसे रियलाइज हुआ कि उसने अपने आर्ट के टैलेंट को खो दिया है। कुसुनोकी ने पहले सिर्फ दूसरों के लिए ड्रॉ किया जिसने उसकी ये हालत की, लेकिन इस साल जब उसने पहली बार अपने लिए मियागी को ड्रॉ किया तो उसे समझ आया कुसुनोकी के लिए मियागी उसकी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह थी। इसी दौरान सेल्स वुमेन कुसुनोकी को बताती है कि उसके 30 दिन मियागी के पूरे डेब्ट को पे करने के लिए काफी नहीं है, लेकिन 3 साल और काम करने के बाद शी कैन बी फ्री। कुसुनोकी को प्रॉब्लम नहीं थी, अब कुसुनोकी के पास लास्ट 3 दिन थे, इसीलिए उसका ऑब्जर्वर उसे बताता है कि वो सब्जेक्ट के लास्ट 3 डेज में उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे एंड वो उन दिनों को अपने हिसाब से स्पेंड कर सकता है। कुसुनोकी उसे बाय बोलकर चला जाता है और उसका ऑब्जर्वर बस सोचता रह जाता है कि कैसे 30 दिन कुसुनोकी की लाइफ के 30 साल से ज्यादा वैल्यूएबल थे। कुसुनोकी अब अकेला वॉक करते हुए हिमीनो की प्रोफेसी के बारे में सोचता है, जो कि आधी सही थी। कुसुनोकी ने अमर होने को मना किया। हिमीनो की प्रोफेसी ऑलमोस्ट पास थी। कुसुनोकी एंड में भी ना तो अमीर हुआ ना फेमस, लेकिन उसके साथ कुछ अच्छा जरूर हुआ। और जैसे कि हिमेनो ने कहा था, वो लोग खुश होंगे कि उन्होंने ये लाइफ जी, ये सच था। कुसुनोकी अपने आखिरी पलों में बहुत खुश था। इसे आप एक्सप्लेनर नोट समझ लो। तो वैसे क्या लगता है, सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई होगी? नहीं हुई है सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म, अभी सीरीज़ अभी ख़त्म नहीं हुई है। पहले मैंने सोचा था मैं तुम्हें ये चीज़ वीडियो में बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी नाक बहुत बड़ी लगती है, तो मैंने सोचा कि वीडियो में नहीं बता सकता जब तक मैं ट्राइपॉड नहीं ख़रीद लेता, जो कि मेरे वीडियो एंगल को ठीक ना कर ले। खैर, अगर हम कहानी की बात करें, कुसुनोकी सच में मैं बहुत ही रिलेट कर पा रहा हूँ कुसुनोकी से कि आई मीन ठीक है, मेरे भी इतने दोस्त नहीं थे। क्या, छोड़ो यार, सैड हो रही है वीडियो, बंद कर रहा हूँ मैं। हाँ, ख़त्म नहीं हुई है ये। अगर इसमें 1000 लाइक आ जाएंगे कभी फ्यूचर में, तो मैं इसका एक 2 चैप्टर रहते हैं वो डाल दूंगा करके। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मुआ मुआ।